हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। आज मैं आप लोग के लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चों के लिए क्लास नंबर 9 ट्रांजिस्टर लेके आई हूँ। क्या लेके आई हूँ? आप लोग का एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ही टॉपिक है ट्रांजिस्टर। आप लोग जैसे आप लोग को पता होगा इलेक्ट्रिशियन वालों को कि आप लोग को कुछ पोर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ना है और बाकी जो मेजर पोर्शन है वो आपको इलेक्ट्रिशियन का पढ़ना है। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के ही एक पोर्शंस में से आता है आपका ट्रांजिस्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि जैसे कि आप लोग का एग्जाम डेट आ गया। आप लोग का एग्जाम डेट कब से है मैम? 2 मई और 6 मई को है। कब है? 2 मई और 6 मई को आप लोग का क्या है? आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम है। आप लोग को पता है कि आप लोग को जो ट्रेड है वो क्या करना है? क्वालिफाई करना हर हाल में, क्योंकि अगर आपका ट्रेड क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपका जो पार्ट ए वाला पोर्शन है वो चेक नहीं होगा। तो आपको ऐसा क्यों करना कि आप सिर्फ क्वालिफाई करके आओ, आप ट्रेड में अच्छा मार्क्स लेके आओ। तो आपको मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस सीरीज़ के साथ कंटिन्यू बने रहोगे तो आपका ट्रेड में 50+ मार्क्स तो ज़रूर आएंगे। ठीक है, बिल्कुल हम दम श्योरिटी है कि आपके ट्रेड में 50+ मार्क्स ज़रूर आएंगे। अगर आप मेरे को इस सीरीज़ में कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो तो आप लोग को पता होगा कि मैंने आप लोग के लिए थ्योरी प्लस MCQ बैच तो लाया ही है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले के लिए। साथ में साथ मैं क्या करवा रही हूँ? प्रैक्टिस सेट भी करवा रही हूँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों बच्चों के लिए। उसमें मैं क्या कर रही हूँ? हर सेट ला रही हूँ और प्रत्येक सेट में क्या है, सेट 1 सेट 2 ऐसे टोटल आपके 51 सेट्स हैं। उसमें मैं 75 क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ, तो आप उस सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हो। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं थ्योरी प्लस MCQ आप लोग को कैसे करवा रही हूँ, तो मैं सारे चैप्टर का क्या की हूँ, मैं सारे चैप्टर का, जैसे आप लोग देखिए मैं सारे चैप्टर का शॉर्ट नोट्स क्रिएट की हूँ। मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल देखिए, आपका यहाँ पे मॉड्यूल दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आपका ये मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल डिवाइड है, जिसमें मैंने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, सेल एंड बैटरी, ट्रांसफार्मर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मैग्नेटिज्म, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, रेक्टिफायर, AC फंडामेंटल मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं आज आप लोग को ट्रांजिस्टर करवा रही हूँ, जिसका आपको शॉर्ट नोट्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये आपका शॉर्ट नोट्स है ट्रांजिस्टर का। मैंने ऐसे ही सारे चैप्टर का क्या किया है? शॉर्ट नोट्स किया। देखिए DC मोटर, DC जनरेटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, सारे चैप्टर का क्या है यहाँ पे देखिए। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये डेमो है आपके इलेक्ट्रिशियन वाले नोट्स का। यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स क्या हो जाएंगे, पूरा अवेलेबल है। हर चैप्टर्स का शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं, जिसका आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं, जिसका आप लोग क्या कर सकते हैं, क्विक रिवीजन कर सकते हैं, MCQ लगा सकते हैं। और इसमें यूथ पब्लिकेशन का एक एक शॉर्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐड किया गया है। एक भी चीज़, एक भी कॉन्सेप्ट आपको इस शॉर्ट पॉइंट्स में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये शॉर्ट नोट्स परचेज करना है, आप नोट चाहे तो खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आपको पार्ट ए में ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पार्ट बी तो आपका बस क्वालिफाइंग नेचर का है। तो अगर आपको शॉर्ट नोट्स परचेज करना है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर 9430851094 पे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको फुल नोट्स चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चों के लिए तो 139 रुपीज़ है। पूरे ऑल मॉड्यूल का आपको यहाँ पे नोट्स क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग ट्रांजिस्टर स्टार्ट करते हैं। तो पता है आप लोगों को कि ट्रांजिस्टर क्या होता है मैम? ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है। क्या है? ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है जो किससे बना हुआ रहता है, तो ये सेमीकंडक्टर से बना हुआ रहता है। किससे बना हुआ रहता है? आपका सेमीकंडक्टर से बना हुआ रहता है। ठीक है, आप लोग को पता है कौन कौन सा सेमीकंडक्टर होता है? यस मैम, आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया था कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो 2 होते हैं। पहला तो होता है एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और फिर एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और आगे चल के ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी क्या हो जाते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है मेरा N टाइप और एक होता है आपका P टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इतना तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये सब चीज़ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्लीट करवाया है। तो देखिए ट्रांजिस्टर का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? जो ट्रांजिस्टर में सबसे पहला ट्रांजिस्टर आप लोग पढ़िएगा वो पढ़िएगा BJT। कौन सा पढ़िएगा मैम? हम लोग BJT पढ़ेंगे। तो BJT का फुल फॉर्म होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या होता है? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ये जो बना हुआ रहता है ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है मैम? PNP होता है और NPN होता है। मैम PNP मतलब,
तो देखिए इसमें पहला जो सेमीकंडक्टर होगा पी टाइप का होगा, फिर उसके बाद अल्टरनेट में एन टाइप का लगाया जाएगा, फिर पी टाइप का लगाया जाएगा। तो इस तरह के ट्रांजिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। अगर पहले एन है उसके बाद में पी है फिर एन है, तो इस टाइप के ट्रांजिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। यस मैम, समझ में आ गया। तो जो आपका बीजेटी है, ये दोनों क्या है, एनपीएन और पीएनपी, ये दोनों आपके बीजेटी के क्या है, टाइप है। क्या है, बीजेटी के टाइप है। ठीक है, तो बीजेटी जो है उसके पास 3 टर्मिनल होता है। कितना टर्मिनल होता है मैम, 3 टर्मिनल होता है। कौन कौन सा आपको दिख रहे, टर्मिनल दिख रहा होगा, एक ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है। इसमें भी 3 टर्मिनल है, एक है, 2, एक 3। तो टोटल कितने टर्मिनल है, 3 टर्मिनल है। कौन कौन सा टर्मिनल है, तो आपका एमीटर, बेस, कलेक्टर। कौन कौन सा टर्मिनल है मैम, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। यस मैम, समझ में आ गया। आपका जो बीजेटी है उसके पास 3 लेयर होता है। कौन सा, कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर। एक पी एन पी, यस मैम पीएनपी दिख रहा है, या फिर एन पी एन, 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। यस मैम, समझ में आ गया। आपका जो बीजेटी होता है उसके पास 2 जंक्शन होता है। कितने जंक्शन होते हैं, 2 जंक्शन। एक देखिए ये जंक्शन दिख रहा है, एक ये जंक्शन दिख रहा है। जंक्शन मतलब क्या होता है, जहाँ पे 2 अलग अलग प्रकार के सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, जंक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जंक्शन। तो आपका देख रहे हैं यहाँ पे एक पी है, एन है, तो एक जंक्शन ये बना, फिर यहाँ पे एन है, फिर पी है, तो एक जंक्शन ये बना। तो आपके बीजेटी में टोटल कितने जंक्शन होते हैं, तो मैम बीजेटी में टोटल 2 जंक्शन होते हैं। ये डायरेक्टली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि बीजेटी कितने लेयर का डिवाइस है, बीजेटी के कितने टर्मिनल होते हैं, कौन कौन सा टर्मिनल होता है, कौन कौन सा लेयर होता है, बीजेटी के टाइप कौन से होते हैं, ये सब क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। बीजेटी के फुल फॉर्म क्या होते हैं, तो बीजेटी का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो ये आपका एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, ये जो होता है देखिए ये आपका ऐसा बना हुआ रहता है। मान लीजिए ये एन है, ये पी है और एन है। यहाँ से आपका जुड़ा हुआ रहता है एमीटर, इससे जुड़ा हुआ रहता है बेस और इससे जुड़ा हुआ रहता है कलेक्टर। यस मैम, समझ में आ गया। तो सबसे ज़्यादा डोपिंग मतलब क्या होता है मैम, डोपिंग मतलब होता है इम्प्यूरिटीज़। क्या होता है, इम्प्यूरिटीज़ को ऐड करना ही क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा डोपिंग हम लोग कहाँ करते हैं, तो एमीटर वाले लेयर के पास में करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा डोपिंग इसमें करेंगे। और सबसे कम डोपिंग किस में करते हैं मैम, तो ये बेस वाले लेयर में करते हैं। और कलेक्टर वाले लेयर में जो डोपिंग होता है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है। समझ में आया आप लोग को। अब बात करते हैं जो ये हम लोग लेयर बनाते हैं, बीजेटी का जो हम लोग लेयर बनाते हैं, मान लीजिए ये पी है, एन है, पी है, तो ये लेयर का जो चौड़ाई होगा मैम, कितना कितना कैसे रखना है, ये कैसे पता चलता है। तो सबसे ज़्यादा चौड़ाई जो हम लोग रखते हैं वो किस टर्मिनल के पास वाले लेयर का रखते हैं मैम, कलेक्टर वाले का चौड़ाई हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा रखते हैं। और सबसे कम चौड़ाई किसका रखते हैं, तो सबसे कम चौड़ाई हम लोग बेस वाले का रखते हैं। और जो एमीटर वाला होता है उसका चौड़ाई हम लोग कैसे रखते हैं, मॉडरेट रखते हैं। ठीक है, मॉडरेट रखते हैं मतलब बीच बीच में, ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं जो बीजेटी है मेरा वो कैसा डिवाइस है। तो बीजेटी आपका करंट कंट्रोल डिवाइस है। बीजेटी आपका कैसा डिवाइस है, बीजेटी आपका जो है करंट कंट्रोल डिवाइस है। यस मैम, करंट कंट्रोल डिवाइस है। ये तो समझ में आ गया कि बीजेटी को हम लोगों को, अगर बीजेटी जो काम करता है वो मोस्टली करंट पे करता है। यस, तो बीजेटी जो काम करता है वो आपके करंट पे करता है। और इसको कंट्रोल हम लोग कहाँ से करते हैं, तो इसको हम लोग हमेशा बेस से कंट्रोल करते हैं। कहाँ से, कौन से टर्मिनल से कंट्रोल करते हैं, आपसे पूछेगा कि बीजेटी को हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं, तो बीजेटी को कंट्रोल हम लोग बेस टर्मिनल से करते हैं। कहाँ से करते हैं, बेस टर्मिनल से। ठीक है, और बीजेटी जो होता है आपका कैसा डिवाइस होता है मैम, बीजेटी जो होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस। अब मैंने बताया था कि बीजेटी के 2 टाइप्स, यस मैम बताया था आपने, कौन कौन, एनपीएन और पीएनपी। यस मैम, समझ में आ गया। बीजेटी के कितने टर्मिनल मैम, 3 टर्मिनल। कौन कौन सा टर्मिनल, एमीटर, कलेक्टर और बेस। यस मैम, ये भी समझ में आ गया। बीजेटी में सबसे ज़्यादा डोपिंग मैम हम एमीटर वालों को करते हैं। यस, वेरी गुड, आप लोग को ये पता चल गया। सबसे कम डोपिंग मैम हम लोग बेस वाला का करते हैं। वेरी गुड, आप लोग को एकदम बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। फिर बीजेटी का सबसे ज़्यादा चौड़ाई हम लोग किसका रखते हैं, तो मैम कलेक्टर वाले टर्मिनल के पास वाला का रखते हैं। और सबसे कम किसका रखते हैं, बेस का। यस मैम, समझ में आ गया। बीजेटी कैसा डिवाइस है, तो बीजेटी जो आपका है करंट कंट्रोल डिवाइस है। यस मैम, और इसको कंट्रोल कहाँ से करते हैं मैम, बेस टर्मिनल से या फिर बेस करंट से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बीजेटी का टाइप कौन कौन सा हो गया, एनपीएन और पीएनपी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये सिंबल हम लोग को अगर बीजेटी को दिखाना होगा, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप लोग को रेसिस्टेंस दिखाना रहता है तो आप लोग कैसे कर देते हो, ऐसे कर देते हो। इंडक्टर दिखाना रहता है तो आप लोग
ऐसे कर देते हो, सेल दिखाना रहता है, बैटरी दिखाना रहता है तो आप लोग ऐसे कनेक्ट कर देते हो, यस मैम। कैपेसिटर दिखाना रहता है तो आप लोग ऐसे बता देते हो, यस मैम। ये तो हमको समझ में आ गया कि हमको सिंबल्स पढ़ना है। तो सिंबल्स क्या होता है एनपीएन का, देखिए आपको इस तरह से ऐसे बनाना रहता है, ऐसे करके, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वाला जो टर्मिनल होता है ये बेस होता है, और जहाँ पे हम लोग एरो लगाते हैं वो आपका एमीटर होता है, और बिना एरो वाला क्या होता है आपका कलेक्टर होता है। तो एरो का डायरेक्शन हम लोग कहाँ बनाते हैं, एमीटर पे बनाते हैं, एमीटर पे ही हम लोग क्या बनाते हैं, एरो का डायरेक्शन। लेकिन अगर मान लीजिए आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है, आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो एरो का डायरेक्शन होगा किधर मैम, तो एरो का डायरेक्शन जो होता है एमीटर से कहाँ जाता है, बेस की ओर जाता है। कहाँ से जाता है, देखिए एरो का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, एमीटर से होके बेस की ओर जा रहा है, यस मैम समझ में आ गया। लेकिन एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, बेस से लेकर के आपका एरो का डायरेक्शन किधर आता है, एमीटर की तरफ आता है। देख रहे हैं ये बिल्कुल एक नल की तरह नहीं लग रहा है, ऐसे करके आपका एक नल है, यहाँ से पानी गिर रहा है, ये इधर ऐसे पाइप है, और ये आपका हैंडल है, ठीक है। तो ये जो ये पानी जो गिर रहा है ये ऐसे करके मान लीजिए ये आपका नल है, ये आपका यहाँ से पानी गिर रहा है, तो ये मान लीजिए आपका एमीटर, ये पाइप से पानी आ रहा है बेस, और ये आपका हो गया कलेक्टर जो ऊपर वाला टोटी रहता है, ठीक है। तो और क्या हो जाएगा, पानी जो गिर रहा है तो पानी का डायरेक्शन अगर नीचे गिर रहा है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, अगर पानी ऊपर पाइप में जा रहा है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर। समझ में आया आप लोग को, यहाँ तक कोई दिक्कत, नो मैम यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये आपका नीचे वाला कौन है, इमीटर करंट है, ये इधर कौन सा हो जाएगा, बेस करंट, और ये क्या हो जाएगा आपका कलेक्टर करंट। तो आपका करंट इक्वेशन क्या होता है बीजेटी का, जो आई होता है इमीटर करंट जो होता है वो आईबी प्लस आईसी के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब बेस करंट और कलेक्टर करंट के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैम कौन बराबर होता है, तो एमीटर करंट, एमीटर करंट क्या होते हैं, एमीटर करंट होते हैं आपके, एमीटर करंट क्या होते हैं आपके, बेस करंट और कलेक्टर करंट के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यस मैम समझ में आ गया। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, मैम एनपीएन ट्रांजिस्टर में हम लोग पढ़े एन क्या है, तो मैम एन मेरा निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर है, पी क्या है मेरा पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है। यस मैम इतना तो पता है, जब मैंने आपको पढ़ाया था सेमीकंडक्टर तो बताया था एन टाइप के लिए मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है। यस मैम आपने बताया था कि जो एन टाइप होता है उसका मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ये आप में ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर इसमें सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है मैम, 2 बार एन आ रहा है, तो मेजॉरिटी कैरियर क्या हो जाएगा मैम, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पी मैम कम आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनॉरिटी कैरियर हो जाएगा, होल हो जाएगा। यस मैम यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया मैम। और फिर क्या पीएनपी के लिए देखिए इसमें पी कितने बार आ रहा है मैम, 2 बार आ रहा है। पी कितने बार आ रहा है आपका, 2 बार आ रहा है। तो पी 2 बार आ रहा है तो मेजॉरिटी कैरियर क्या हो जाएगा मैम, होल हो जाएगा। और पीएनपी के लिए माइनॉरिटी कैरियर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यस मैम समझ में आ गया। लेकिन आप लोग को एक बात पता है, आप लोग का जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ किसका करते हैं, एनपीएन का करते हैं या पीएनपी का करते हैं। तो हम लोग जो ट्रांजिस्टर है बीजेटी उसमें सबसे ज़्यादा जो हम लोग ट्रांजिस्टर बीजेटी के टाइप का जो टाइप है एनपीएन और पीएनपी, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग एनपीएन का करते हैं। किसका करते हैं हम लोग यूज़, एनपीएन का करते हैं। एनपीएन का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं कि एनपीएन जो है आपका मोर कॉमन है एज कम्पेयर टू पीएनपी। क्यों मैम, क्योंकि एनपीएन जो होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। यस मैम एनपीएन में क्या होता है मेरा, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके पास हाई मोबिलिटी होता है। क्या होता है, हाई मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, हाई मोबिलिटी का मतलब होता है जो इजीली क्या कर सके, मूव कर सके। ये तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करता है। यस मैम इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर का ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़े क्या पढ़े, एमीटर पढ़े, बेस पढ़े, कलेक्टर करें, लेकिन इसका काम क्या है मैम, इसका काम तो आप बताएं ही नहीं। तो एमीटर का जो काम होता है, एमीटर का जो फंक्शन होता है वो होता है किसी भी चार्ज को कौन सा चार्ज होगा आपका, तो मैम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। एमीटर में क्या करते हैं हम लोग, ज़्यादा डोपिंग करते हैं, और ज़्यादा डोपिंग से क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ज़्यादा होता है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है मैम, निकलता है, कहाँ निकलता है, एमिट होता है। किधर निकलता है, तो ये आपके कलेक्टर की तरफ क्या होता है, एमिट होता है। यहाँ से इमीटर का क्या काम है मैम, टू इमिट या इंजेक्ट चार्ज कैरियर या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या करता है, निकालता है, अपने से क्या करता है, निकालता है। यस मैम समझ में आ गया। अब आपका बेस का काम क्या है, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका
NPN यही है आपका, ये आपका एमीटर हो गया, ये बेस हो गया और ये कलेक्टर हो गया। यस मैम। तो एमीटर क्या किया, एमीटर जो है यहाँ पे ये जो आपका एमीटर है ये क्या आपका यहाँ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या निकाल दिया। यस मैम, समझ में आ गया। अब रास्ता में पड़ा बेस, तो बेस क्या करता है, उस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को पास करता है। मैम किधर पास करता है, तो कलेक्टर की ओर क्या करता है, पास करता है। क्या करता है, पास करता है। और जो बेस करंट होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। बेस करंट सबसे छोटा वैल्यू किसका पूछेगा आपसे कि सबसे छोटा वैल्यू किसका होता है, तो आप क्या बोलिएगा, मैम बेस करंट का जो वैल्यू होता है वो सबसे छोटा होता है। यस मैम, समझ में आ गया। बेस करंट इज वेरी स्मॉल, बेस करंट का वैल्यू क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। अब हम बात करेंगे कलेक्टर का। तो कलेक्टर का काम क्या होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब क्या हुआ, कलेक्ट करने वाला। तो ये क्या करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को कलेक्ट करता है। क्या करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को कलेक्ट करता है। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग कलेक्टर को क्या करते हैं, चौड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं मैम, इसका हम लोग जो विड्थ होता है वो चौड़ा बनाते हैं। चौड़ा क्यों बनाते हैं, इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा मैम। इसीलिए चौड़ा इसलिए हम लोग बनाते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हीट प्रोड्यूस्ड होता है। क्या होता है, हीट निकलता है। क्या निकलता है, हीट प्रोड्यूस्ड होता है। और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, अगर आपका ट्रांजिस्टर में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होगा तो ट्रांजिस्टर खराब होने का संभावना रहेगा। यस मैम, ट्रांजिस्टर का संभावना रहेगा खराब होने का। तो हम लोग इसीलिए चौड़ा बना देते हैं, तो जो कि सरफेस ज़्यादा मिल जाए। आपका क्या मिल जाए, सरफेस ज़्यादा मिल जाएगा तो हीट क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बाहर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग में चला जाएगा। यस मैम, हीट जो प्रोड्यूस होता है कलेक्टर में बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग कलेक्टर का विड्थ को क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, जिससे हीट क्या हो, इजीली बाहर निकल जाए। यस मैम, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम देखिए, हम लोग अब ट्रांजिस्टर का टाइप पढ़ लिए, ट्रांजिस्टर का फंक्शन पढ़ लिए, ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि ट्रांजिस्टर में एमीटर का काम क्या होता है, बेस का काम क्या होता है, कलेक्टर का काम क्या होता है, सब चीज़ हम लोग पढ़ लिए। ट्रांजिस्टर कैसा डिवाइस है, ट्रांजिस्टर में कितने लेयर होते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ लिए। लेकिन अब हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज़ करते कैसे हैं, तो ट्रांजिस्टर का जो यूज़ होता है, फंक्शन जो ट्रांजिस्टर का होता है वो या तो हम लोग ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं। स्विच आप लोगों को पता होगा, स्विच कितने तरह का होता है मैम, स्विच एक ऑन स्विच और एक ऑफ स्विच, पता होगा आप लोगों को। स्विच दो तरह से काम करता है, या तो ऑफ का काम करता है या तो ऑन का काम करता है। यस मैम, समझ में आ गया। ट्रांजिस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है एज ए एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है आपका, तो एज ए एम्पलीफायर वर्क करता है। मैम एम्पलीफायर मीन्स क्या होता है, तो एम्पलीफायर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी सिग्नल का मैग्नीट्यूड क्या करता है, बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 एम्पियर का करंट है लेकिन आपको 50 एम्पियर का करंट चाहिए, तो आप क्या लगाओगे वहाँ पे, आप एम्पलीफायर लगाओगे। एम्पलीफायर क्या करता है, किसी भी वैल्यू को क्या करता है कि उसके मैग्नीट्यूड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्या करता है, बढ़ा देता है। तो हम लोग एज ए एम्पलीफायर में किसका यूज़ करते हैं, तो हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में, तो आप बोलिएगा नो मैम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप लोग को पता है कि हम लोग मोस्टली किसका यूज़ करते हैं, तो मैम आप बताई थी कि हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर का मोस्टली यूज़ करते हैं। लेकिन एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ हम लोग करते क्यों हैं, क्योंकि मैम जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, ईजिली मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास मोबिलिटी क्या होता है, हाई होता है। यस मैम, ये सब तो आपने समझा दिया। तो आपको बताया था मैंने कि बीजेटी के पास कितने जंक्शन होते हैं मैम, 2 जंक्शन होते हैं। अब उन दोनों जंक्शन का पहले मैं नाम बता देती हूँ। ये जंक्शन 1 है, ये जंक्शन 2 है। जंक्शन 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर बेस जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीटर बेस जंक्शन। क्योंकि देखिए ये जंक्शन किसके किसके क्लोज है, तो मैम ये एमीटर और बेस के क्लोज हैं। और ये दूसरे वाला जंक्शन किसके क्लोज है मैम, कलेक्टर और बेस के बीच में क्या है, क्लोज है। तो पहला जंक्शन कौन सा हो जाएगा आपका, एमीटर बेस जंक्शन। कौन सा हो जाएगा आपका, एमीटर बेस जंक्शन। और दूसरा आपका कौन सा जंक्शन होगा, तो कलेक्टर बेस जंक्शन। कौन सा होगा आपका, कलेक्टर बेस जंक्शन। यस मैम, यहाँ तक तो आप समझा दी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ते हैं ना, ये जो ट्रांजिस्टर है ना, ये 4 मोड में काम करता है। कितने मोड में काम करता है, 4 मोड में। कौन कौन सा मोड, अब हम वो पढ़ेंगे। तो पहला मोड जो आता है आपका सैचुरेशन मोड आता है। कौन सा मोड आता है आपका, सैचुरेशन मोड। मैम ये सैचुरेशन मोड क्या है, तो सैचुरेशन मोड कुछ नहीं है। सैचुरेशन मोड क्या होता है ना, हम लोग जो जंक्शन है ना मेरा, उसको हम लोग क्या करते हैं ना, बाहर से डीसी सप्लाई वोल्टेज से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने की वजह से पता चलता है कि वो ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों जंक्शन
जेई और जेसी मतलब इमीटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को हम लोग फॉरवर्ड बायस कर दे। फॉरवर्ड बायस आपको हम लोग पढ़ाए थे सेमीकंडक्टर में। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है मैम, जैसे कि आप बताई थी कि सेमीकंडक्टर में मान लीजिए ये आपका पी है, ये आपका एन है, डायोड है, ठीक है। डायोड में बताई थी आप क्या करती हैं, पी को पॉजिटिव से जोड़ देती हैं और एन को निगेटिव से जोड़ देती हैं। तो इस तरह के आपको जो ये इस तरह के जो बायसिंग होता है डीसी सप्लाई से कनेक्ट होता है, इसी को हम लोग फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। यस मैम, ये बात तो हमको याद है। अगर हम इसी पी और एन को, पी को अगर हम निगेटिव से जोड़ देते हैं और एन को हम लोग पॉजिटिव से जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है मैम, ये रिवर्स बायस हो जाता है, क्योंकि हम उल्टा किए, निगेटिव को पॉजिटिव कर दिए, पॉजिटिव को निगेटिव कर दिए। तो इस तरह के बायसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग। तो वही कह रहा है कि सैचुरेशन मोड में आपका जो सैचुरेशन मोड होता है उसमें जंक्शन ई और जंक्शन सी को हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं। जैसे देखिए ये आपका जंक्शन ई है और ये आपका जंक्शन सी है। देखिए इसमें एन को हम लोग किससे जोड़े, निगेटिव से, और पी को किससे जोड़े, पॉजिटिव से। तो ये वाला क्या है आपका फॉरवर्ड बायस है। यस मैम, समझ में आ गया। और इस वाले में भी देखिए आपका एन जो है निगेटिव से जुड़ा हुआ है और पी क्या है, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो ये भी क्या है आपका फॉरवर्ड बायस है। तो इसमें दोनों जंक्शन क्या होते हैं, फॉरवर्ड बायस से होते हैं। और जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें कैसा बिहेव करता है, तो ट्रांजिस्टर इसमें जो होता है क्लोज स्विच की तरह वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, क्लोज स्विच की तरह। क्लोज स्विच मतलब क्या हुआ, जिससे करंट क्या हो सके, फ्लो हो सके। करंट क्या होगा, इससे फ्लो होगा, समझे। क्लोज स्विच का मतलब क्या होता है, जिससे करंट क्या हो सके, फ्लो हो सके। या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन स्विच। आप लोग पता है, आप लोग घर में जब पंखा ऑन करते हैं तो क्या होता है, पंखा चलता है, और स्विच ऑफ करते हैं तो पंखा क्या होता है, बंद होता है। और जब पंखा चलता है तो उससे क्या होता है, करंट फ्लो होता होगा, तभी तो पंखा चलता है। तो इसीलिए ऑन स्विच का मतलब होता है जिससे करंट क्या हो सके, फ्लो हो सके, या क्लोज स्विच बोलते हैं, ठीक है। तो सैचुरेशन मोड में आपका जंक्शन ई और जंक्शन सी क्या होता है, फॉरवर्ड बायस्ड होता है। और इसमें ट्रांजिस्टर आपका कैसा वर्क करता है मैम, क्लोज स्विच या ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है, वर्क करता है। यस मैम, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट मोड इसका पढ़ते हैं, सेकेंड मोड, जिसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ मोड। क्या बोलते हैं, कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड में आपका दोनों जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। क्या होता है आपका, दोनों जंक्शन जो होता है वो आपका रिवर्स बायस होता है। रिवर्स बायस मतलब मैम पॉजिटिव को निगेटिव के साथ जोड़ दिए और निगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दिए। बिल्कुल सही पकड़े हैं। देखिए ये निगेटिव है तो इसको हम लोग पॉजिटिव के साथ जोड़ दिए, ये पॉजिटिव है तो इसको हम लोग क्या किए, निगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिए। तो ये कैसा हो गया आपका, रिवर्स बायस हो गया ये जंक्शन। सेम इसके साथ भी हम क्या करते हैं, निगेटिव को पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव को निगेटिव के साथ। तो ये भी क्या हो जाता है आपका रिवर्स बायस। तो इसमें दोनों जंक्शन जो होते हैं आपके कैसे कनेक्टेड होते हैं, रिवर्स बायस होता है। आरबी का मतलब होता है यहाँ पे रिवर्स बायस। कैसे कनेक्ट होता है आपका, रिवर्स बायस में, ठीक है। और इसमें जो ट्रांजिस्टर है आपके कैसे वर्क करते हैं, तो इसमें ट्रांजिस्टर आपका ओपन स्विच की तरह वर्क करता है या ऑफ स्विच की तरह वर्क करता है। ओपन मतलब ये मान लीजिए आपका ये सर्किट और ये क्या है, खुला हुआ है। ये खुला हुआ है तो बताइए इससे करंट फ्लो होगा, नो मैम, इससे करंट तो बिल्कुल फ्लो नहीं होगा। क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये कैसा बिहेव करता है, ओपन स्विच या ऑफ स्विच, इससे करंट क्या होता है आपका, फ्लो नहीं होता है। खुला परिपथ की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। यस मैम, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट मोड की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मोड है, ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होता है, एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, एम्पलीफायर की तरह। और इस मोड को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, तो इस मोड को हम लोग एक्टिव मोड के नाम से जानते हैं। किस मोड से नाम के साथ जानते हैं, तो बोलिएगा आप लोग, एक्टिव मोड के नाम से हम लोग जानते हैं। किस मोड के नाम से जानते हैं, एक्टिव मोड। इसमें क्या होता है ना, इसमें ट्रांजिस्टर जो होता है, मान लीजिए आपका ये क्या है, ये आपका ट्रांजिस्टर है NPN। यस मैम, ये आपका एमीटर हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका जंक्शन एक जंक्शन और ये दूसरा जंक्शन। यस मैम, समझ में आ गया। तो इसमें जो जंक्शन ई होता है, जो पहला जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है, मतलब निगेटिव को निगेटिव के साथ और पॉजिटिव को हम लोग किसके साथ कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव के साथ। यस मैम, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस हो गया। लेकिन जो आपका जंक्शन ये वाला जंक्शन होता है, इसमें हम लोग इसको क्या करेंगे, रिवर्स बायस, मतलब निगेटिव को पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव को हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं, निगेटिव के साथ। तो ये कैसा हो गया, रिवर्स बायस। इसमें जो आपका ट्रांजिस्टर है वो बिल्कुल किसकी तरह बिहेव करता है, तो ये आपके एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या काम करता है, तो एम्पलीफायर जो है आपका वो काम करता है कि वो आपके क्या करता है, मैग्नीट्यूड लेवल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्या करता है, बढ़ा देता है। यस मैम, समझ में आ गया। अब जस्ट इसी का उल्टा चौथा मोड आप लोग का जस्ट इसी का उल्टा होता है। एक्टिव मोड का जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड रीजन बोलते हैं या इन्वर्टेड मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड रीजन या फिर इन्वर्टेड मोड बोलते हैं। यस मैम, यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, जो जंक्शन पहले फॉरवर्ड बायस था वो अब क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया, और जो पहले रिवर्स था वो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, जस्ट उल्टा हो जाता है। और इसमें ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है आपका, तो एटेन्यूएटर। एटेन्यूएटर मतलब होता है कोई भी ऐसा डिवाइस जो वैल्यू को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। तो देखिए इसमें जो है आपका पहला वाला कैसे कनेक्ट किया गया, रिवर्स, तो पॉजिटिव से कर दिया निगेटिव को, और पी को किसके साथ कर दिया, निगेटिव के साथ। यस मैम, ये तो रिवर्स बायस में। और ये देखिए ये आपका निगेटिव को निगेटिव के साथ और पी को पॉजिटिव के साथ, तो ये आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस में। तो इस तरह से अगर ट्रांजिस्टर रहता है तो कैसा वर्क करता है, एटेन्यूएटर की तरह काम करता है। आप लोग को मोड समझ में आ गया, चारों मोड। कौन कौन सा मोड पढ़ाया मैंने, सैचुरेशन मोड। सैचुरेशन मोड में क्या होता है, दोनों जंक्शन आपका क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। क्या होता है आपका, फॉरवर्ड बायस होता है। और ये कैसे काम करता है मैम, ये ऑन स्विच और क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है। यस मैम, ये समझ में आ गया। दूसरा मोड मैंने क्या बताया मैम, दूसरा मोड आपने बताया कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड में मेरा दोनों जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बायस होता है, और उसमें जो आपका ट्रांजिस्टर है वो आपका कैसा वर्क करता है मैम, वो ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है, ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। तीसरा मोड मैंने बताया आपका एक्टिव मोड, जिसमें पहला जंक्शन तो आपका क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, और दूसरा जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। और इसमें आपका ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, तो इसमें जो आपका ट्रांजिस्टर है वो बिल्कुल आपका कैसा वर्क करता है, एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। अब चौथा मोड क्या होता है, एक्टिव मोड का जस्ट उल्टा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड मोड बोलते हैं या फिर इन्वर्टेड रीजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपका पहला जंक्शन रिवर्स बायस और दूसरा जंक्शन फॉरवर्ड बायस, और इसमें जो आपका ट्रांजिस्टर है वो एटेन्यूएटर की तरह बिहेव करता है। और एटेन्यूएटर का काम क्या होता है मैम, तो वैल्यू को क्या करता है, घटा देता है। क्या करता है, घटा देता है। यस मैम, यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एमीटर करंट। बताए थे आई बराबर क्या पढ़ाए थे आप लोग को पहले, IB प्लस IC। यस मैम, आप पढ़ाए थे। जो IB होता है वो बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, बहुत ही कम होता है। यस मैम, और सबसे बड़ा क्या होता है आपका, तो IE होता है। क्या होता है, IE सबसे बड़ा होता है। तो जो एमीटर में करंट जो फ्लो होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से। मैम ये डिफ्यूजन क्या है, तो देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका यहाँ पे कोई सामान है, ठीक है, इसमें बहुत इलेक्ट्रॉन है, बहुत इलेक्ट्रॉन दम भरा हुआ है, पूरा इलेक्ट्रॉन क्या है, भरा हुआ है। और यहाँ पे कोई ऐसा सामान है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक दो ठो है, बस एक दो ठो। तो क्या होता है ना, डिफ्यूजन उस प्रोसेस को बोलते हैं जहाँ पे अगर ज़्यादा सामान है तो वो सामान क्या होता है ना, कम सामान वाले के पास क्या होता है, जाना चाहता है। क्या करना चाहता है, जाना चाहता है। तो इस तरह के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना। तो आप लोग को पता है कि जो एमिटर होता है उसमें डोपिंग क्या होता है मैम, बहुत ज़्यादा होता है। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत भरा हुआ रहता है। तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किधर जाना जाता है मैम, जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन हो, और उसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट भी फ्लो होगा। तो इस तरह के करंट के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, किस प्रोसेस से होता है मैम, डिफ्यूजन की वजह से। यस मैम, समझ में आ गया। अब आप लोग का रहा बेस टर्मिनल। तो बेस टर्मिनल आप लोग को पता है हम लोग कम चौड़ाई का बनाते हैं और सबसे कम डोपिंग का बनाते हैं। यस मैम, हम लोग को पता है। तो इसमें भी जो आपका बेस करंट भी जो फ्लो होता है वो दो वजह से होता है। एक तो आपका डिफ्यूजन की वजह से, क्योंकि एमिटर से सारा मेजॉरिटी चार्ज किधर से पास करता है, बेस की तरफ से। यस मैम, समझ में आ गया। और दूसरा जो होता है रिकॉम्बिनेशन की वजह से। आपको पता है यहाँ पे N रहता है तो यहाँ पे P रहता है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यहाँ पे होल्स रहेगा कुछ। यस मैम, तो ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या कर लेते हैं, रिकम्बाइन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं। इसीलिए हम लोग बेस को क्या बनाते हैं, पतला बनाते हैं, ताकि रिकम्बिनेशन क्या हो सके, कम से कम हो सके। ज़्यादा अगर रिकम्बिनेशन ही हो जाएगा तो इधर कलेक्टर के पास क्या इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा मैम, कुछ पहुंचेगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग बेस को क्या बनाते हैं, कम चौड़ाई का बनाते हैं, कम डोपिंग का बनाते हैं, ताकि क्या हो सके, आपका जो है रिकॉम्बिनेशन क्या हो सके, कम हो सके। तो बेस करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, तो डिफ्यूजन करंट की वजह से भी और रिकॉम्बिनेशन की वजह से। यस मैम, यहाँ तक समझ में आ गया। बेस करंट जो होता है वो डिफ्यूजन और रिकॉम्बिनेशन की वजह से होता है। यस मैम, अब हम बात करते हैं कलेक्टर करंट का। तो कलेक्टर करंट जो होता है वो तो आपका डिफ्यूजन की वजह से फ्लो होगा ही, और साथ ही साथ एक लीकेज करंट की वजह से भी कलेक्टर करंट क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में, तो आप बोलिएगा नो मैम मेरे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका कलेक्टर करंट जो होता है, आपका जो करंट होता है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है मैम, तो वो एमीटर से कहाँ करता है, कलेक्टर की तरफ फ्लो करता है। मैंने आपको पढ़ाया था, ये रहा आपका एमीटर,
ये आपका बेस और ये रहा आपका कलेक्टर। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा मैम, एमीटर टू कलेक्टर फ्लो करता है। यस मैम, समझ में आ गया ये चीज। आपका जो 3 से 4% होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का, जो एमीटर से निकलता है, वो कहाँ रिकम्बाइंस हो जाता है, तो बेस में क्या हो जाता है मैम, रिकम्बाइन हो जाता है। क्या होता है, जुड़ जाता है। किसके साथ, होल्स के साथ। अगर NPN रहेगा तो होल्स के साथ जुड़ेगा, अगर PNP रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ जुड़ेगा। ये बात हमेशा आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। यस मैम, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगर आपको मिनिमम रिकॉम्बिनेशन चाहिए, हमको क्या चाहिए, रिकॉम्बिनेशन क्या हो सके, कम से कम हो सके। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। इसीलिए हम लोग बेस एरिया को, जो बेस का एरिया होता है, ये जो बेस का एरिया होता है, इसको हम लोग कम डोपिंग का और कम चौड़ाई का बनाते हैं। मिनिमम डोपिंग करते हैं और मिनिमम क्या बनाते हैं, चौड़ाई का बनाते हैं। यस मैम, सबसे कम डोपिंग और सबसे कम चौड़ाई की का किसको बनाते हैं हम लोग, बेस वाले लेयर को बनाते हैं। यस मैम, समझ में आ गया। अब एक आप लोग को पढ़ना है ट्रांजिस्टर में अर्ली इफेक्ट। क्या पढ़ना है आप लोग को, अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट में क्या होता है ना, जैसे जैसे आप क्या करते हो, कलेक्टर का वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज चेंज करते जाते हो, तो जो बेस में विड्थ क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, बेस का विड्थ भी क्या होता है, घटता बढ़ता है। तो इस तरह के हम लोग इफेक्ट को क्या बोल देते हैं, हम लोग अर्ली इफेक्ट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ली इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे तो बेस विड्थ क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब बात रहा डोपिंग का। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो विड्थ क्या होता है, बढ़ता है। कौन सा वोल्टेज मैम, तो रिवर्स वोल्टेज। लेकिन जैसे जैसे आप डोपिंग घटाओगे, डोपिंग मान लो आप कम कर रहे हो, तब भी आपका विड्थ क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन अगर आप डोपिंग ज्यादा कर दोगे तो विड्थ क्या होगा, विड्थ आपका कम जाएगा। समझ में आया, एक बात याद रखिएगा। अब पंच थ्रू वोल्टेज क्या होता है मैम, तो पंच थ्रू वोल्टेज जो होता है, ये मिनिमम रिवर्स वोल्टेज है। क्या है, मिनिमम रिवर्स वोल्टेज है कलेक्टर का, जहां से आपका बेस क्या हो, गायब हो जाए। बेस क्या हो जाए, या तो एकदम छोटा सा बचे, 0 हो जाए, या फिर गायब हो जाए, बेस रहे ही नहीं। बस आपको क्या रहे, आपको आपका बस एमीटर और कलेक्टर रहे। क्या रहे, एमीटर और कलेक्टर रहे, बेस रहे ही ना, बेस गायब हो जाए। ऐसा मिनिमम रिवर्स वोल्टेज, ऐसा मिनिमम रिवर्स वोल्टेज किसका, कलेक्टर का, जिसमें आपका बेस ही गायब हो जाए, बेस ही 0 हो जाए। तो उस तरह के वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, पंच थ्रू वोल्टेज। क्या बोलते हैं, पंच थ्रू वोल्टेज बोलते हैं। यस मैम, समझ में आ गया। अब हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ BJT क्या बोल रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ BJT। मैम ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ BJT क्या है, तो BJT का क्या है ना, BJT को हम लोग अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग इसमें 3 कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। कितना कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, 3 तो। कॉमन बेस, पहला कॉन्फ़िगरेशन कौन सा पढ़ेंगे, कॉमन बेस। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या पढ़ेंगे मैम, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉमन एमीटर। क्या पढ़ेंगे, कॉमन एमीटर। और तीसरा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ते हैं कॉमन कलेक्टर। क्या पढ़ते हैं, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉमन बेस। क्या पढ़ेंगे हम लोग, कॉमन बेस। इसमें क्या होता है ना, आप लोग को पता है BJT का कितना टर्मिनल होता है मैम, BJT का 3 टर्मिनल होता है। कितना टर्मिनल होता है, BJT का 3 टर्मिनल होता है। कौन कौन सा, तो पहला होता है आपका बेस, एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक एक टर्मिनल को क्या करते हैं, कॉमन करते हैं, या फिर उसको हम लोग ग्राउंडेड करते हैं। क्या करते हैं, ग्राउंडेड करते हैं या फिर कॉमन करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, नाम ही से आपको पता चल रहा है कॉमन बेस, मतलब इसमें जो बेस है उसको क्या रखेंगे हम लोग, कॉमन रखेंगे, या फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंडेड करेंगे। ठीक है, इसमें जो क्या होता है, देखिए हम लोग बेस टर्मिनल को क्या किए हैं, हम लोग बेस टर्मिनल को क्या किए हैं, यहाँ पे कॉमन कर दिए। ठीक है, और यहाँ से ये आपका एमीटर करंट है, ये आपका बेस करंट है, और ये आपका क्या है, कलेक्टर करंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए, सप्लाई किए हैं, सप्लाई प्रोवाइड किए, और यहाँ पे हम लोग लोड प्रोवाइड किए। क्या किए हैं, लोड प्रोवाइड। तो एमीटर टर्मिनल से हम लोग क्या प्रोवाइड, इनपुट मेरा कहाँ से रहता है, तो इनपुट आपका एमीटर रहता है। आउटपुट कौन सा रहेगा, तो आउटपुट आपका कलेक्टर टर्मिनल हो जाएगा। और कॉमन टर्मिनल कौन सा हो जाएगा, तो बेस जो होगा आपका क्या होगा, कॉमन टर्मिनल हो जाएगा। यस मैम, समझ में आ गया। इसमें क्या पढ़ते ना हम लोग, एक करंट गेन पढ़ते। क्या पढ़ते, किसके बारे में पढ़ते, करंट गेन। करंट गेन इन कॉमन बेस, जो कॉमन बेस में जो करंट का गेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर देखिए आपका आउटपुट करंट क्या है मैम, आउटपुट करंट IC है। इनपुट करंट क्या है, तो मैम इनपुट करंट I है। तो क्या हो जाता है, अल्फा बराबर हो जाता है IC अपॉन I। क्या हो जाता है, IC अपॉन I। और अल्फा का जो वैल्यू होता है वो 1 से क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, 1 से छोटा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इमिटर करंट आपका क्या है, बहुत बड़ा होता है, इसलिए अल्फा का वैल्यू क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है।
जाता है। समझ में आया यहाँ तक आप लोग को? कोई दिक्कत? नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं कॉमन एमिटर। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं? कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर में क्या करते हैं हम लोग? एमिटर वाले टर्मिनल को क्या करते हैं? ग्राउंडेड करते हैं या फिर कॉमन करते हैं। यस मैम। इसमें जो हम लोग इनपुट कहाँ से देते हैं मैम? तो इनपुट हम लोग बेस से देते हैं। आउटपुट कहाँ से देते हैं? आउटपुट कहाँ से लेते हैं? तो आउटपुट हम लोग कलेक्टर से लेते हैं। यस मैम, समझ में आ गया। जो आपके कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन होता है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो आपका करंट गेन होता है उसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बीटा से। अब बीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट। तो बताइए आउटपुट करंट कौन सा है मैम? इसमें भी IC है क्योंकि C के तरफ से। और इनपुट करंट कौन सा है मैम? बेस वाला हो जाएगा, IB हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? IC बटा IB। आपको पता है IB जो होता है, बेस करंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ये जितना कम रहेगा ये उतना ही क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो बीटा का वैल्यू क्या होता है? बीटा इज ग्रेटर देन 1 हो जाता है। यस मैम, समझ में आ गया। इनपुट टर्मिनल बेस, आउटपुट टर्मिनल कलेक्टर और कॉमन टर्मिनल क्या हो जाता है? एमिटर हो जाता है। यस मैम, समझ में आ गया। अब कॉमन कलेक्टर में बात करते हैं। किस में बात करते हैं? कॉमन कलेक्टर में। तो कॉमन कलेक्टर में जो आपका करंट गेन होता है उसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग? गामा से। किससे डिनोट करते हैं हम लोग? गामा से। यस मैम, समझ में आ गया। और गामा बराबर जो होता है, गामा बराबर जो होता है वो क्या होता है आपका? I बटा IB होता है। देखिए इसमें हम लोग बेस से क्या दे रहे हैं मैम? बेस से हम लोग इनपुट दे रहे हैं। आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं मैम? आउटपुट हम लोग एमिटर से ले रहे हैं। और कॉमन किसको कर रहे हैं मैम? तो हम लोग ग्राउंड को क्या कर रहे हैं? कॉमन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्राउंड को हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉमन कर रहे हैं। समझ में आया आप लोग को यहाँ तक? यस मैम, समझ में आ गया। और जो गामा का वैल्यू होता है वो भी 1 से क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। समझ में आया आपको? यस मैम। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए ये वैल्यू बहुत छोटा होता है बेस करंट का, तो ये वैल्यू क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। और एमिटर करंट क्या होता है मैम? बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है 1 से। यस मैम, समझ में आ गया। मेरा कॉमन बेस में करंट गेन क्या हो जाएगा मैम? अल्फा हो जाएगा। कॉमन एमिटर में करंट गेन क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा मैम। और कॉमन कलेक्टर में करंट गेन क्या हो जाएगा मैम? गामा हो जाएगा। कॉमन बेस में क्या होता है मैम? IC बटा IE होता है। यस मैम, यहाँ तक तो समझ में आ गया। कॉमन एमिटर में मेरा क्या हो जाता है मैम? तो ये IC बटा IB हो जाता है मैम। और कॉमन कलेक्टर में गामा बराबर क्या हो जाता है? I बटा IB हो जाता है। यस मैम, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा का वैल्यू 1 से कम होता है, बीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है, गामा का वैल्यू भी 1 से ज़्यादा होता है। यस मैम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया, आप लोग को समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ते हैं ना, जो हम लोग अल्फा बीटा गामा पढ़े, अल्फा क्या पढ़े? करंट गेन इन कॉमन बेस। बीटा क्या पढ़े? करंट गेन इन कॉमन एमिटर। और गामा क्या पढ़े? करंट गेन इन कॉमन कलेक्टर। यस मैम, इन तीनों के बीच में क्या होता है? रिलेशन होता है। क्या होता है? ये तीनों के बीच में रिलेशन होता है। तो आपको रिलेशन याद करना है जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देगा कि अल्फा बराबर बीटा के किस वैल्यू के बराबर होगा। तो आपको क्या करना है? रिलेशन याद करना है। तो क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर हो जाएगा बीटा बटा 1 प्लस बीटा। क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर बीटा प्लस 1 बटा बीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? बीटा प्लस 1 बटा बीटा। यस मैम, समझ में आ गया। बीटा बराबर अल्फा के केस में क्या हो जाएगा? तो अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। यस मैम, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? एक और रिलेशन बीटा बटा गामा। और गामा बराबर एक रिलेशन होता है बीटा प्लस क्या होता है? 1। क्या होता है? बीटा प्लस 1। और गामा बराबर एक और रिलेशन होता है 1 बटा 1 माइनस अल्फा। तो ये आपको याद रखना है। पहले क्या याद रखिएगा मैम? अल्फा बराबर हम लोग याद किए बीटा प्लस 1 प्लस बीटा। यस मैम। फिर हम लोग बीटा बराबर याद किए मैम अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। फिर हम लोग अल्फा बराबर याद किए मैम बीटा बटा गामा। यस मैम, यहाँ तक तो याद हो गया। फिर हम लोग गामा बराबर याद किए बीटा प्लस 1। फिर हम लोग गामा बराबर याद किए 1 बटा 1 माइनस अल्फा। यस मैम, हमको ये चीज़ याद हो गया। आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? तो आप बोलिएगा नो मैम, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग जो कॉमन बेस पढ़े कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़े और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसमें जो आपका करंट गेन होता है, करंट गेन जो आपका अल्फा होता है कॉमन बेस में क्या होता है मैम? बहुत ही कम होता है। कॉमन एमिटर में जो होता है 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो मॉडरेट वैल्यू होता है। और कॉमन कलेक्टर में जो गामा होता है वो बहुत 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 ज़्यादा क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। तो इसलिए क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। यस मैम, समझ में आ गया हमको, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज गेन क्या होता है? जस्ट इसके उल्टा होता है। करंट गेन के क्या होता है? उल्टा होता है।
अगर कॉमन बेस में आपका करंट गेन लो है तो वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। कॉमन इमीटर में अब अगर आपका करंट गेन मॉडरेट है तो वोल्टेज गेन भी क्या होगा, मॉडरेट होगा। लेकिन कॉमन कलेक्टर में आपका करंट गेन क्या है, हाई है, तो वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यस मैम, समझ में आ गया। पावर गेन क्या हो जाता है, कॉमन बेस में मॉडरेट रहता है, कॉमन इमीटर में हाई हो जाता है और कॉमन कलेक्टर में आपका लो हो जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इनपुट इम्पीडेंस जो कॉमन बेस में होता है वो लो होता है, कॉमन इमीटर में क्या होता है, मॉडरेट होता है और कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। जो आपका आउटपुट इम्पीडेंस होता है कॉमन बेस में हाई होता है, कॉमन इमीटर में मॉडरेट होता है और कॉमन कलेक्टर में लो होता है। अब आपसे पूछता है फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट मतलब किसके किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में क्या पूछता है, एंगल पूछता है। क्या पूछता है, एंगल पूछता है, ठीक है। तो क्या होता है आपका फेज शिफ्ट जो होगा कॉमन बेस का क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, कॉमन इमीटर का 180 डिग्री और कॉमन कलेक्टर का क्या होता है, 0 डिग्री। समझ में आ गया आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत तो बोलिएगा नो मैम। तो सबसे ज़्यादा हम लोग कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम लोग कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। कॉमनली यूज यही होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि इसका पावर गेन क्या होता है मैम, इसका पावर गेन जो होता है बहुत ही हाई होता है। पावर गेन क्या होता है, हाई होता है। समझ में आया। अब हम बात करते हैं, ये जो कॉमन कलेक्टर पढ़े, सीसी पढ़े, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग एमीटर फॉलोअर के भी नाम से जानते हैं। क्या के नाम से जानते हैं, एमीटर फॉलोअर के नाम से। इसमें जो करंट गेन होता है वो क्या होता है, हाई होता है। यस मैम, आप बताए थे। और वोल्टेज गेन क्या होता है, लो होता है। यस मैम। इनपुट इम्पीडेंस भी क्या होता है, हाई होता है और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, लो होता है। तो कॉमन कलेक्टर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग में करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, इम्पीडेंस मैचिंग में यूज करते हैं, ठीक है। और इसका फेज शिफ्ट कितना होता है, 0 डिग्री बताए थे। कॉमन बेस का फेज शिफ्ट 0, कॉमन एमीटर का फेज शिफ्ट 180 और कॉमन कलेक्टर का भी 0। यस मैम, याद हो गया मेरे को, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है मैम। अब हम एक करंट इक्वेशन पढ़ते हैं। ये होता है आईसी में रह जाता है, कलेक्टर करंट बराबर होता है बीटा इंटू IB प्लस ICU। ICU आपका क्या है मैम, ये लीकेज करंट है। क्या है, लीकेज करंट। ये आपको बस याद रखना है वैल्यू, ताकि एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि बताइए कौन सा करंट इक्वेशन जो है बीजेटी का है। तो आपको बस ये वैल्यू याद रखना है। क्या याद रखना है, आपको वैल्यू याद रखना है कि IC बराबर क्या होता है, IC बराबर जो होता है आपका, IC बराबर होता है बीटा इंटू IB प्लस ICU। ICU यहाँ पे क्या होता है आपका, तो लीकेज करंट होता है। यस मैम, समझ में आ गया हमको यहाँ तक। अब हम बात करते हैं थर्मल रन अवे। थर्मल रन अवे क्या होता है, जो बीजेटी होता है ना, सेल्फ डैमेज होता है, मतलब खुद ब खुद क्या हो जाता है, जल जाता है या डैमेज हो जाता है। किसकी वजह से, जंक्शन के पास क्या हो जाता है, ओवर हीटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, जंक्शन के पास में ओवर हीटिंग हो जाता है। किसकी वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, जंक्शन के पास ओवर हीटिंग होने की वजह से बीजेटी आपका क्या हो जाता है, सेल्फ डैमेज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल रन अवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मल रन अवे। और इस चीज से बचने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो हम लोग मेटालिक प्लेट का यूज करते हैं बीजेटी के हीट को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए। यस मैम, समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ मेकिंग ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बनाने के कुछ कुछ मेथड होते हैं। क्या क्या, तो पहला है जंक्शन मेथड। आपसे इसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए इनमें से कौन सा है जो बीजेटी बनाने का तरीका नहीं है, इनमें से कौन सा है जो ट्रांजिस्टर बनाने का तरीका है। तो आप अगर याद रख लोगे तो आप क्या कर लोगे, छाट लोगे, ठीक है। तो पहला मेथड होता है जंक्शन मेथड, दूसरा मेथड होता है पॉइंट कॉन्टैक्ट मेथड, तीसरा मेथड होता है आपको डिफ्यूज जंक्शन मेथड, चौथा मेथड होता है आपका सिलिकॉन प्लेनर मेथड, पांचवा मेथड होता है फ्यूज और एलॉय मेथड, और छठा मेथड होता है रेट ग्रोन या ग्रोन मेथड, और सातवां मेथड होता है एपिटेक्सियल मेथड। यस मैम, समझ में आ गया हम लोग को। अब चलिए, मैंने ट्रांजिस्टर में आपको पहला तो आपको बीजेटी पढ़ा दिया। अब हम बात करते हैं फेट का। किसका बात करते हैं, फेट का। तो फेट क्या होता है आपका, फेट जो होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फेट का फुल फॉर्म क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और जो फेट होता है ना, ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है आपका, दो तरह का। सबसे पहला होता है जेफेट और दूसरा होता है आपका मॉसफेट। क्या होता है, जेफेट और मॉसफेट। और जेफेट भी जो होता है ये दो तरह का होता है, एन चैनल और पी चैनल, दो भाग में बटा होता है, एन चैनल जेफेट, पी चैनल जेफेट। और जो आपका मॉसफेट होता है पहले दो पार्ट में डिवाइड होता है, डी मॉसफेट और ई मॉसफेट। और डी मॉसफेट भी फर्दर आके जाके दो पार्ट में डिवाइड होता है, एन चैनल, पी चैनल। और ई मॉसफेट भी क्या होता है, डिवाइड होता है, एन चैनल और पी चैनल। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए हमको क्या करना है,
याद करना है सबका फुल फॉर्म। जेफेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जेफेट का फुल फॉर्म होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है आपका? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यस मैम, समझ में आ गया। डी मॉसफेट का क्या हो जाएगा? डिप्लीशन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यस मैम, समझ में आ गया। ई मॉसफेट का क्या हो जाएगा? इन्हांसमेंट टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको फुल फॉर्म दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। क्या? जो आपका जेफेट होता है, जो आपका ट्रांजिस्टर होता है, फेट ट्रांजिस्टर, उसमें 3 टर्मिनल होता है। कितना टर्मिनल होता है? 3 टर्मिनल। मैम बीजेटी में भी आप बताए थे 3 टर्मिनल होता है। कौन कौन सा? एमिटर, बेस, कलेक्टर। यस, इसमें भी आपका 3 टर्मिनल होता है। कौन कौन सा? ड्रेन, सोर्स, गेट। कौन कौन सा टर्मिनल होगा आपका? ड्रेन, सोर्स, गेट। यस मैम, समझ में आ गया। जो आपका, और ये देखिए, ये सिंबल है इसका, किसका? ये एन चैनल जेफेट का सिंबल है और ये पी चैनल जेफेट का सिंबल है। देखिए इसमें क्या होता है ना, हम लोग जो एरो बनाते हैं वो कहाँ पे बनाते हैं? हम लोग एरो जो बनाते हैं इसमें हम लोग एरो गेट पे बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं? हम लोग गेट पर बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं? गेट टर्मिनल पे क्या करते हैं हम लोग? एरो को बनाते हैं। यस मैम, समझ में आ गया। अगर इसमें आपका एन चैनल जेफेट रहेगा तो गेट से क्या होगा? एरो अंदर की ओर आएगा। कहाँ की ओर आएगा? अगर आपका एन चैनल रहेगा, ठीक है, एन चैनल रहेगा तो गेट से क्या होगा? गेट से अंदर, गेट से क्या होगा? गेट से अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। अगर पी चैनल रहेगा तो क्या होगा? गेट से आपका एरो क्या होगा? बाहर आएगा। गेट से क्या आएगा? एरो बाहर आएगा। देखिए एन चैनल है तो गेट से क्या आ रहा है? अंदर आ रहा है। पी चैनल है तो गेट से एरो क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। और एरो कहाँ पे बनाते हैं? गेट पे बनाते हैं। बताइए, उस वाले में हम लोग एरो कहाँ पे बनाते थे? बीजेटी में मैम इमीटर पे बनाते थे। कहाँ पे बनाते थे? इमीटर पे। यस, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, जो फेट होता है मेरा, वो कैसा डिवाइस होता है मैम? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। बताइए बीजेटी आपका कैसा डिवाइस था? मैम बीजेटी मेरा करंट कंट्रोल डिवाइस था। वेरी गुड। और जिसको हम लोग कंट्रोल कहाँ से करते हैं मैम? इसको हम लोग कंट्रोल गेट से करते हैं। कहाँ से कंट्रोल करते हैं? गेट से। बीजेटी को हम लोग कंट्रोल कहाँ से करते थे? तो मैम बीजेटी को कंट्रोल हम लोग बेस से करते थे। यस, यू आर राइट, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे ही मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर ज़्यादा फेमस था, एनपीएन ट्रांजिस्टर ज़्यादा फेमस था क्योंकि उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या था मेरा? इलेक्ट्रॉन था, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव करता है इजीली। वैसे एन चैनल जेफेट जो है मोर पॉपुलर है एज कम्पेयर टू पी चैनल, क्योंकि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ज़्यादा होता है मोबिलिटी ऑफ होल से। मैम सेम टू सेम बात है, बस वहाँ पे एन चैनल था, वहाँ पे एनपीएन था, यहाँ पे एन चैनल हो गया। यस, यू आर राइट। जो फेट होता है उसमें जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। लेकिन जो बीजेटी होता है उसमें जो आपका करंट फ्लो करता है ना, वो मेजॉरिटी चार्ज, लीकेज करंट और रिकॉम्बिनेशन करंट सब की वजह से फ्लो होता है। लेकिन जो फेट होता है उसमें जब बस करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ही फ्लो होता है। देखिए एन टाइप का आपका जेफेट रहेगा तो उसका मेजॉरिटी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। पी टाइप का जेफेट रहेगा तो उसका मेजॉरिटी क्या हो जाएगा? होल्स हो जाएगा। यस मैम, समझ में आ गया। जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है, मतलब जो टेम्परेचर स्टेबिलिटी होता है, वो ज़्यादा होता है फेट में एज कम्पेयर टू बीजेटी। अब हम पढ़ते हैं बीजेटी और फेट का क्या पढ़ते हैं? कंपैरिजन पढ़ते हैं। बीजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है मैम? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। फेट का फुल फॉर्म क्या होता है मैम? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये तो समझ में आ गया मैम। बीजेटी का कैसा डिवाइस है मैम? करंट कंट्रोल डिवाइस है। फेट कैसा डिवाइस है मैम? फेट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। बीजेटी कैसा डिवाइस है मैम? बाईपोलर डिवाइस है। मैम फेट कैसा डिवाइस है मैम? यूनिपोलर डिवाइस है। बीजेटी में ज्यादा नॉइज होता है, फेट में कम नॉइज होता है। बीजेटी का जो इनपुट इम्पिडेंस होता है वो लो होता है और फेट का जो इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है? हाई होता है। बीजेटी का आउटपुट इम्पिडेंस हाई होता है बट फेट का क्या होता है? आउटपुट इम्पिडेंस लो होता है। बीजेटी कम कॉस्टली होता है और फेट जो है ज्यादा कॉस्टली होता है। यस मैम, समझ में आ गया। अब देखिए जो एन चैनल जेफेट होता है ना, उसमें जो ये सबस्ट्रेट, ये जो आपको चैनल दिख रहा है, ये जो आपको ये रास्ता दिख रहा है, वो किसका बना हुआ रहता है मैम? एन का।
और ये जो गेट टर्मिनल है ये दोनों क्या है, गेट है। ये गेट किसका बना हुआ रहता है मैम, पी टाइप का। जो सोर्स होता है, ये जो आपका सोर्स है वो किससे कनेक्टेड होता है आपका, एन से। किससे कनेक्टेड होता है आपका, एन से। और ये जो ड्रेन है ये भी आपका एन से कनेक्ट होता है, सोर्स भी आपका एन से। और जो गेट होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, पी से, ठीक है। और जो चैनल होता है वो किससे होता है, एन से। यस मैम, समझ में आ गया। यहाँ पे एक इक्वेशन पूछ लेता है करंट का। आईडी यहाँ पे क्या है, ड्रेन करंट है। क्या है आपका, ड्रेन करंट। क्या है आपका, ड्रेन करंट। तो आईडी बराबर होता है आईडीडीएस माइनस 1 माइनस बीजीएस बाई बीपी का स्क्वायर। बस ये आप याद कर लीजिएगा, इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वैसे ये पी चैनल जेफेट, इसमें जो सबस्ट्रैट होता है, ये जो पूरा रास्ता होता है ये किसका बना हुआ रहता है, पी का। किसका, पी का। और जो आपका ड्रेन भी होगा वो पी टाइप का, सोर्स भी होगा आपका पी टाइप का, और जो गेट होता है वो किसका बना हुआ रहता है, एन टाइप का। एन प्लस का मतलब क्या होता है मैम, यहाँ पे डोपिंग क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यस, यू आर राइट। अब हम बात करते हैं ट्रांस कंडक्टेंस का। जेफेट में क्या पढ़ा जाता है, ट्रांस कंडक्टेंस पढ़ा जाता है। मैम ट्रांस कंडक्टेंस क्या है, तो अगर कांस्टेंट आपका VDS है, मतलब वोल्टेज जो है आपका, जो वोल्टेज है कहाँ तक, वोल्टेज जो है ड्रेन टू सोर्स का जो वोल्टेज है VDS, वो आपका अगर कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो जो चेंज होता है ड्रेन करंट में टू कहाँ पे चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज, रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन करंट टू चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग ट्रांस कंडक्टेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस बराबर होता है आईडी बटा VGS। क्या होता है, VGS। ये क्या हो जाता है आपका, GM बराबर आईडी बटा VGS। कब होता है ये, जब आपका VDS क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। यस मैम, समझ में आ गया हमको। जो आपका गेट वोल्टेज होता है जेफेट का, एट विच ड्रेन करंट, जब आपका ऐसा वो गेट वोल्टेज जिसपे आपका ड्रेन करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो उस तरह के वोल्टेज को हम लोग क्या बोल देते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। यस मैम, समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे मॉसफेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मॉसफेट के बारे में। तो मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है मैम, मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये भी फेट का क्या है, टाइप है। यस मैम, ये भी फेट का एक टाइप है। इसमें क्या होता है ना, ये दो तरह का होता है। कौन कौन सा, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, और एक होता है इन्हांसमेंट टाइप। और ये भी आगे चल के दो भाग में बांट जाता है, एन टाइप और ये पी टाइप, ठीक है, एन टाइप पी टाइप। और ये भी दो भाग में बढ़ जाता है, एन टाइप और पी टाइप। ये मैम समझ में आ गया। जो आपका इनपुट इम्पीडेंस है, क्या है आपका इनपुट इम्पीडेंस है, सबसे ज़्यादा किस में होता है मैम, तो सबसे ज़्यादा हाई किस में होता है मैम, मॉसफेट में होता है। किस में होता है, मॉसफेट में। फिर किस में होगा, फेट में होगा, जेफेट जिसको बोलते हैं। और फिर किस में होगा, बीजेटी में होगा। फिर सबसे कम बीजेटी में, फिर जेफेट में, और सबसे ज़्यादा मॉसफेट में। आपका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो मैम मॉसफेट में सबसे ज़्यादा होता है। जो आपका ये मॉसफेट होता है ना, इसमें क्या करते हैं ना हम लोग, एक इंसुलेटिंग डिवाइस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल लगाते हैं, जो कि किससे बना हुआ रहता है, सिलिकॉन ऑक्साइड से बना हुआ रहता है। किससे बना हुआ रहता है आपका, सिलिकॉन ऑक्साइड से बना हुआ रहता है। किससे बना हुआ रहता है आपका, सिलिकॉन ऑक्साइड से। यस मैम, समझ में आ गया। इनपुट इम्पीडेंस जो होता है मॉसफेट का, वो क्या होता है, हाईएस्ट होता है। क्या होता है, वो आपका हाईएस्ट होता है। देखिए लिखा है ना, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ मॉसफेट इज हाईएस्ट एंड इट्स वैल्यू इज 10 टू द पावर 12 टू 20 टू द पावर 16 ओम। कितना से कितना होता है, 10 का पावर 12 ओम से लेकर 10 का पावर 16। सोच रहे 10 का पावर 12 है ओम से 10 का पावर 16 ओम। कितना ज्यादा इम्पीडेंस इसका होगा मॉसफेट का। मॉसफेट जो होता है वो आपका कैसा डिवाइस है, नॉन लीनियर डिवाइस है, या फिर इसको हम लोग स्क्वायर डिवाइस बोलते हैं। मॉसफेट मेरा कैसा है, नॉन लीनियर डिवाइस है। मॉसफेट का यूज हम लोग रेसिस्टर, कैपेसिटर और स्विच की तरह भी क्या कर सकते हैं, मॉसफेट भी मेरा क्या है, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। बहुत ही फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस होता है। इसको हम लोग यूज हाई फ्रीक्वेंसी के लिए करते हैं। इसका एक और नाम होता है आईजी फेट। क्या बोलते हैं, आईजी फेट। आईजी फेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसका टर्मिनल होता है, गेट टर्मिनल, वो इंसुलेटेड होता है। और किस चीज से इंसुलेटेड होता है मैम, तो SiO2 से इंसुलेटेड होता है। यस मैम, समझ में आ गया। जो आपका एन चैनल डी मॉसफेट होता है, उसका ये सिंबल्स होता है। क्या होता है, सिंबल। देखिए ये इसको इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसमें जो हम लोग एरो लगाते हैं, मॉसफेट में जो हम लोग एरो लगाते हैं वो सोर्स से लगाते हैं। कहाँ से लगाते हैं, मॉसफेट में एरो हम लोग कहाँ से लगाते हैं, सोर्स से लगाते हैं। कहाँ से लगाते हैं,
सोर्स से। और इसमें क्या होता है, इसमें जब N चैनल रहेगा तो आपका अंदर की ओर जाते हुए और P चैनल रहेगा तो बाहर की तरफ आते हुए। और ई मॉस्फेट में क्या हो जाता है, ये जो आपको यहाँ पे लाइन दिख रहा है डार्क, यहाँ पे लाइन, ये क्या हो जाता है, कट कट के हो जाता है। और ये क्या हो जाता है आपका N चैनल ई मॉस्फेट और P चैनल ई मॉस्फेट का क्या है आपका सिंबल है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं ट्रांजिस्टर का। लोग तो क्वेश्चन लगाते हैं ट्रांजिस्टर का। देखिए क्या कह रहा है, द सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर आर। आप लोग को पता है, मैंने बताया था कि NPN और PNP ट्रांजिस्टर को हम लोग कैसे बनाते हैं। मैम सबसे पहले तो हम ये ढूंढेंगे कि एरो मेरा कहाँ पे, ठीक है, तो एरो हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, मेरा एमीटर पे होना चाहिए। देखिए इसमें एरो कहाँ पे, कलेक्टर पे, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। इसमें भी एरो कहाँ पे, कलेक्टर पे, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। इसमें भी एरो कहाँ पे, कलेक्टर पे, मैम ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो आपका सीधा दिख रहा है कि ऑप्शन ई के पास में ही जो है एक ऑप्शन क्या आपका आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको याद नहीं रहा कि मैम ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसे रहता था, तो आप एरो ढूंढिए। एरो कहाँ पे बनाते हैं मैम, बीजेटी में एरो हम NPN और PNP का इमीटर पे बनाते हैं। मैम यहाँ पे तो कलेक्टर आ गया, पहला ऑप्शन खत्म। मैम यहाँ पे भी कलेक्टर आ गया, ऑप्शन खत्म। यहाँ पे भी कलेक्टर आ गया, ऑप्शन खत्म। तो बस आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज द करेंट गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। बताइए कॉमन कलेक्टर में करेंट गेन को हम लोग किससे डिनोट करते थे, मैम गामा से डिनोट करते थे। और कलेक्टर मेरा कैसा है, इसमें कॉमन टर्मिनल है, तो बेस मेरा क्या हो जाएगा मैम, बेस मेरा हो जाएगा इनपुट और मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा मैम, आउटपुट मेरा एमीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, I/IB, क्या हो जाएगा, I/IB। आंसर क्या आपको दिख रहा है, IC। यस मैम दिख रहा है मेरा C। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए ट्रांजिस्टर विच रीजन इज मोस्ट हैवली डोप्ड। बताइए सबसे ज्यादा डोपिंग हम लोग किसमें करते थे, तो आप लोग को पता है हम लोग एमीटर में सबसे ज्यादा डोपिंग करते थे। बताइए आपको मैंने ये क्वेश्चन करवाया है कि नहीं, बताया है कि नहीं, तो मत बोलिएगा यस मैम आपने बताया। बताइए बीच कपलिंग ऑफर्स एक्सीलेंट इम्पीडेंस मैचिंग कैरेक्टरिस्टिक इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो आप लोग को ये क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर ट्रांसफार्मर जो कपलिंग होता है वो आपको बेस्ट एक्सीलेंट इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है किसमें, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हेन ओनली वन ट्रांजिस्टर विथ एसोसिएटेड सर्किट इज यूज फॉर एम्पलीफाइंग अ वीक सिग्नल द सर्किट इज नोन एज। जब आपका एक ट्रांजिस्टर का जब हम लोग यूज करते हैं एज ए एम्पलीफाइंग सिग्नल में, तो हम लोग किसका कौन सा एम्पलीफायर कहलाता है, वो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इन ट्रांजिस्टर बेस करंट इज यूजुअली वेरी स्मॉल देन द एमीटर करंट इज नियरली इक्वल टू द। जो आपका जो बेस करंट होता है वो बिल्कुल जीरो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, जब आपका बेस करंट बिल्कुल जीरो और स्मॉल हो तो जो आपका एमीटर करंट हो जाता है वो किसके बराबर हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली, तो वो आपके कलेक्टर करंट के बराबर हो जाता है। किसके करंट के बराबर हो जाता है, क्योंकि आप लोग आई बराबर क्या पढ़े, आई बराबर पढ़े IB प्लस IC। अब ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा, मान लीजिए ये जीरो है, तो आई क्या हो जाएगा मैम, आई जो होगा IC के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कलेक्टर करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ए ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन बेस कनेक्शन, द एमीटर करंट इज 1 एम्पियर 1 मिली एम्पियर। आई आपका दे दिया है 1 मिली एम्पियर, ठीक है, और IC आपका दिया हुआ है कितना, 0.95 एम्पियर मिली एम्पियर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है IB क्या होगा, यू नो I बराबर हम लोग क्या जानते हैं मैम, हम लोग करंट इक्वेशन पढ़े हैं IB प्लस IC। हमको निकालना है क्या, IB निकालना है, तो क्या हो जाएगा I माइनस IC बराबर क्या हो जाएगा, IB हो जाएगा। तो I कितना है 1 माइनस 0.95, तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो माइनस कीजिएगा तो आएगा 0.05 मिली एम्पियर। कितना आ जाएगा 0. सोच कितना कम वैल्यू है बेस करंट का, 0.05 मिली एम्पियर। ये भी कोई करंट होता है। कह रहा है विच टाइप ऑफ वाइसिंग इज ऑल्सो नोन एज फिक्स बायस। ऐसा कौन सा वाइसिंग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स बायस वाइसिंग बोलते हैं। तो बेस बायसिंग जो होता है वो हमेशा क्या होता है आपका, फिक्स बायसिंग होता है। क्या होता है, फिक्स बायसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर जनरेट एक्सेस हीट। बताइए ट्रांजिस्टर का कौन सा पार्ट है जो हीट को जनरेट एक्सेस करता है, तो वो कौन सा होता है, कलेक्टर रीजन। इसीलिए इसका चौड़ाई को हम लोग क्या बढ़ा के बनाते हैं मैम। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज अ ट्रांजिस्टर
कंसिडर्ड एज एन एम्पलीफायर। बताइए आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफायर कब समझा जाता है? तो वो आरसी कपल्ड सर्किट में क्या होता है, ट्रांजिस्टर आपका एम्पलीफायर के रूप में वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब आपका नॉर्मल ऑपरेशन होगा ट्रांजिस्टर का एम्पलीफिकेशन के लिए, किस लिए? एम्पलीफिकेशन के लिए। तो जो आपका एमीटर बेस जंक्शन होगा उसको हम लोग कैसे रखना है? तो एमीटर बेस जंक्शन मैम मेरा फॉरवर्ड बायस होगा और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होगा वो मेरा क्या होगा? रिवर्स बायस होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपका? बी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर इज ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ। हम लोग को इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर चाहिए जिसमें भी गेट इंसुलेटेड हो और साथ में साथ क्या हो? बाइपोलर। तो हम लोग किसको किसको मिला के बनाएंगे मैम? इंसुलेटेड गेट तो मेरा मॉसफेट का था और बाइपोलर कौन था मेरा मैम? बीजेटी था। तो हम लोग किसको किसको मिला के बना देंगे? बीजेटी और मॉसफेट को मिला के क्या बना देंगे? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? न्यूमेरिकल आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है, कह रहा है इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज लेस देन 1। तो आपका बताइए कॉमन कलेक्टर में आपका जो करंट गेन क्या होता है वो बहुत हाई होता है, 1 से बहुत ज्यादा होता है। तो 1 से छोटा कौन सा होगा? तो आपका वोल्टेज गेन जो होता है वो 1 से क्या होता है आपका? छोटा होता है। मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। कौन सा आपका ऐसा डिवाइस हो जो यूनिडायरेक्शनल है? तो जो आपका जीटीयू होता है, गेट टर्न ऑफ ट्रांजिस्टर जो होता है वो कैसा डिवाइस होता है? यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है। और ये किससे बनता है? तो ये आपके थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है। किससे किससे बना होता है? थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है। देखिए ये आपका सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन आ गया। अगर सीवी और बीवी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड रिस्पेक्टिवली हैं तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ये किसकी तरह बिहेव करेंगे मैम? ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? इंसुलेटर की तरह। ठीक है, कह रहा है द करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन बेस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बताइए करंट गेन कॉमन बेस में क्या होता है मैम? अल्फा होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इन द कॉमन एमिटर रीजन एमिटर रेसिस्टेंस यूज फॉर। हम लोग कॉमन एमिटर रीजन में जो एमिटर रेसिस्टेंस है उसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? तो हम लोग उसका यूज हम लोग स्टेबलाइजेशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? स्टेबलाइजेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है बताइए द गिवन ट्रांजिस्टर, ये किसका डायग्राम आपको दिया हुआ है? तो ये आपका जो डायग्राम है ये पीएनपी का है। यहाँ पे साफ से आपको डायग्राम नहीं बनाया गया, लेकिन देखिए ये आपका क्या है? ये एमीटर है, ये कलेक्टर है और ये क्या है? बेस है। और एरो क्या है? अंदर की ओर आते हुए। कहाँ से? एमीटर टू बेस की ओर आते हुए। तो ये कैसा टर्मिनल है आपका? पीएनपी टर्मिनल है। ठीक है, कह रहा है द नंबर ऑफ टर्मिनल इन एससीआर। एससीआर में टोटल कितने टर्मिनल होते हैं? तो एससीआर में आपके जो टर्मिनल होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा टर्मिनल होता है मैम? एनोड, कैथोड और गेट। एससीआर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे को। ठीक है, एससीआर में टोटल 3 टर्मिनल होता है, एनोड, कैथोड और गेट। और कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर होते हैं। एन पी ऐसे होता है। ठीक है, और 3 जंक्शन होते हैं। और एससीआर जो हमेशा होता है वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करता है। और जो एससीआर का गेट होता है वो पी टाइप के मटेरियल से बना हुआ होता है। और एससीआर कैसा डिवाइस होता है मैम? तो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है। ठीक है, कह रहा है विच क्वांटिटी इज मेजर्ड इन एम्पियर टर्न्स। एम्पियर टर्न्स किस में मापते हैं? तो हम लोग एमएफएफ को किस में मापते हैं? एम्पियर टर्न। ये मैंने मैग्नेटिज्म में आपको करवाया था क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है द आउटपुट सिग्नल इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इनपुट वोल्टेज सिग्नल। बताइए किसका कॉन्फ़िगरेशन है? बताइए किसका फेज शिफ्ट 180 डिग्री होता है? मैम कॉमन एमिटर का फेज शिफ्ट क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यस मैम, आप हमको बताए थे। कह रहा है कलेक्टर इज द आउटपुट टर्मिनल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो कलेक्टर आपका किस किस में आपका कॉमन आउटपुट टर्मिनल होगा? तो एक तो कॉमन बेस में और एक कॉमन एमिटर में। तो कौन कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? कॉमन बेस और कॉमन एमिटर। 1 and 2 ओनली। क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ बीजेटी एंड एफएटी। कह रहा है कंडक्शन इन बोथ बीजेटी एंड एफएट कंसिस्ट ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। नहीं, फेट में जो कंडक्शन होता है वो सिर्फ किसकी वजह से होता है? मेजॉरिटी की वजह से होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है बीजेटी आर करेंट ऑपरेटेड डिवाइस। यस, मैंने आपको बताया था बीजेटी मेरा कैसा डिवाइस है मैम? करेंट कंट्रोल डिवाइस है। और फेट कैसा है आपका? वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है। यस, यू आर राइट।
फेट आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन बीजेटी देन फेट जो होता है आपका साइज में बीजेटी से छोटा होता है। यस, तो आपका फेट जो होता है वो साइज में क्या होता है, छोटा होता है बीजेटी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 3 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर आर प्रीफर टू पीएनपीएन ट्रांजिस्टर आर 4। हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर का ज्यादा यूज क्यों करते हैं एज कंपेयर टू पीएनपी? तो इसका स्विचिंग स्पीड क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, स्विचिंग स्पीड हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर बीजेटी। बीजेटी का स्टेटमेंट कौन सा ट्रू नहीं है? तो बेस रीजन इज वेरी थिन, ये बिल्कुल सही है। जो हम लोग बेस रीजन बनाते हैं वो बिल्कुल पतला बनाते हैं। कलेक्टर रीजन एरिया इज स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ एमिटर। यस, हम लोग कलेक्टर का जो एरिया बनाते हैं वो एमिटर से ज्यादा होता है। बेस रीजन इज लाइटली डॉप्ड। यस, बेस रीजन जो होता है आपका लाइटली डॉप्ड होता है। डोपिंग लेवल इन कनेक्टर रीजन इज स्लाइटली ग्रेटर देन एमिटर। नहीं, आपका जो डोपिंग लेवल सबसे ज्यादा किस में होता है, एमिटर में होता है, कलेक्टर में मॉडरेट होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ये सही नहीं है बीजेटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ मॉसफेट ऑल्सो नोन एज। तो जो आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है इन बीजेटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईसी वर्सेस बीसी द रीजन एडजेसेंट टू एक्स एक्सिस एंड एडजेसेंट टू वाई एक्सिस आर कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, इसको हम लोग एक्टिव रीजन, और इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ रीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज द इनपुट इंपेडेंस एंड आउटपुट इंपेडेंस फॉर कॉमन कलेक्टर ऑफ बीजेटी। बताइए, कॉमन कलेक्टर में मेरा इनपुट इंपेडेंस क्या हो जाता है? तो मैम आप बताए थे कॉमन कलेक्टर में जो मेरा इनपुट इंपेडेंस होता है बहुत ही हाई होता है और आउटपुट इंपेडेंस बहुत ही लो होता है। तो कॉमन कलेक्टर में इनपुट इंपेडेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और आउटपुट इंपेडेंस क्या हो जाएगा, लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है हाउ मच अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस शुड बी मेजर्ड बिटवीन द एमिटर एंड कलेक्टर फॉर अ गुड ट्रांजिस्टर। तो आप लोग के लिए अगर कोई ट्रांजिस्टर बहुत अच्छा है तो आपका कलेक्टर और एमिटर के बीच में जो रेसिस्टेंस होना चाहिए वो बहुत ही हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुत ही हाई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, टू एम्पलीफाई वोल्टेज करंट एंड पावर सिग्नल यूजिंग बीजेटी एम्पलीफायर हम लोग किसका कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा यूज होता है? तो हम लोग कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर। हम लोग किसका किसका यूज करते हैं, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है 3 टर्मिनल्स ऑफ बीजेटी। बताइए बीजेटी का 3 टर्मिनल का क्या नाम बताया था, एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ ट्रांजिस्टर इज इनकरेक्ट। तो ट्रांजिस्टर का साइज क्या होता है मैम, लोअर कॉस्ट होता है। यस, साइज छोटा होता है, फास्ट स्विचिंग करता है, हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज, नहीं ये हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज पे काम नहीं करता है, लो पावर कंजम्पशन, यस ये पावर कंजम लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइसिंग ऑफ ए नोन एज कॉमन बाइसिंग। तो हम लोग कॉमन बाइसिंग किसको बोलते हैं, तो हम लोग जो वोल्टेज डिवाइड बाइस या फिर हम लोग किसको बोलते हैं, बेस बाइसिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन बाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है द नंबर ऑफ डिप्लीशन लेयर इन ट्रांजिस्टर। बताइए ट्रांजिस्टर में टोटल कितने डिप्लीशन लेयर होते हैं, कितने जंक्शन होते हैं मैम, 2 जंक्शन होते हैं। ठीक है, कह रहा है पावर ट्रांजिस्टर में जो हीट सिंक होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, तो आपका हीट सिंक किससे कनेक्टेड होता है, कलेक्टर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। Which of the following circuit does not require any external input signal to generate the output waveform। तो ऑसिलेटर जो होता है वो कोई भी एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल नहीं उसको देना पड़ता है हमको आउटपुट वेवफॉर्म को जनरेट करने के लिए। ठीक है, कह रहा है हाउ मेनी जंक्शन आर देयर इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में कितना जंक्शन होगा मैम, 2 जंक्शन होगा। कितना जंक्शन होगा, 2 जंक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हम लोग रेलवे का सारा क्वेश्चन करवा लेते हैं, एएलपी सीबीटी 2 में आया हुआ आपका।
देखिए कह रहा है हाउ मेनी जंक्शन आर देयर इन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में टोटल कितने जंक्शन होते हैं, तो बताइए 2 पीएन जंक्शन होते हैं। कितने जंक्शन होते हैं, 2 पीएन जंक्शन। कह रहे इन वन टाइप ऑफ पैकेजिंग ऑफ ट्रांजिस्टर द कलेक्टर कनेक्टिंग एंड इज ग्राउंडेड, दैट पैकेज इज, तो हम लोग अगर कलेक्टर कनेक्टिंग मेरा ग्राउंडेड है तो उसको हम लोग किस तरह से बोलते हैं, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पावर ट्रांजिस्टर पैकेजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर ट्रांजिस्टर पैकेजिंग बोलते हैं। कह रहे हैं ट्रांजिस्टर इन विच इलेक्ट्रिक करंट कंडक्शन इज अकॉम्प्लिश थ्रू ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर आर कॉल्ड, जिस तरह के ट्रांजिस्टर में सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट का जो कंडक्शन हो सिर्फ एक तरह के चार्ज कैरियर की वजह से हो, तो उस तरह को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिपोलर बोलते हैं। और जो आपका फेट होता है वो कैसा डिवाइस होता है, यूनिपोलर डिवाइस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ बायस वोल्टेज प्रोवाइडेड टू द बायस ऑफ द ट्रांजिस्टर मस्ट रिमेन कांस्टेंट, otherwise the output becomes distorted. In which method of base biasing the use of emitter resistor and emitter resistor bypass capacitor is necessary? तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एमिटर रेसिस्टर और एमिटर रेसिस्टेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। किस लिए, ताकि वो क्या करे, बाईपास कर दे किसको, आपका जो डिस्टॉर्टेड सिग्नल है उसको। कह रहा है द पर्पस ऑफ यूजिंग स्लीव इन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बाइसिंग में हम लोग स्लीव का यूज क्यों करते हैं, तो ताकि हम लोग को नेसेसरी डिस्टेंस प्रोवाइड हो सके दो कनेक्टिंग एंड्स के बीच में, हम लोग कनेक्टिंग एंड्स को पहचान सके, हम लोग का इंश्योर मिनिमम डिस्टेंस हो सके ट्रांजिस्टर बॉडी और पीसीबी से। तो हम लोग सारे कंडीशन को फुलफिल करने के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, स्लीव का प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं इन द सोन फिगर द ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन डैश कॉन्फ़िगरेशन, बताइए इस किसमें कॉन्फ़िगरेशन है, तो देखिए एरो आपका एमीटर पे बनाया हुआ है, आपका जो टर्मिनल ग्राउंडेड है वो कॉमन कलेक्टर है और बेस आपका यहाँ से, तो ये किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा है, आपका सीसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द इनपुट रेसिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन इज, तो आपका जो इनपुट रेसिस्टेंस होता है कॉमन बेस इसका होता है 20 ओम। कितना होता है, बहुत ही कम होता है, 20 से 50 ओम के बीच में होता है। ठीक है, कह रहा है मेन फंक्शन ट्रांजिस्टर का क्या है, तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, किसी भी चीज़ के वैल्यू को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। कह रहा है द फॉलोइंग सिंबल इंडिकेट, बताइए किसका सिंबल है, तो मैम ये सिंगल मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर का है। किसका है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की, क्योंकि एरो मेरा कहाँ से जा रहा है, बेस से एमिटर की ओर जा रहा है। ठीक है, कह रहा है द पीएनपी ट्रांजिस्टर इज, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है आपका, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर बेस कौन सा होगा पीएनपी ट्रांजिस्टर में, तो बेस जो होगा वो आपका एन मटेरियल होगा, एन मटेरियल क्या होगा, बेस होगा पीएनपी ट्रांजिस्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है द एमिटर बेस जंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इज फॉरवर्ड बायस, कैसा बायस है, फॉरवर्ड बायस है। जेई जो है आपका फॉरवर्ड बायस है और जेसी जो है आपका कैसा है, रिवर्स बायस है। क्या है, रिवर्स बायस है। तो द बेस करंट इज इंक्रीज, अगर आपका बेस करंट बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, तो आपका आईसी का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या होगा, आईसी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। कह रहा है द इमीटर ऑफ ट्रांजिस्टर इज जनरली हाईली डॉप्ड, हम लोग ट्रांजिस्टर का जो इमीटर एरिया वाला होता है उसको हम लोग हाईली डॉप्ड क्यों बनाते हैं, बताइए, क्योंकि ये क्या करता है, सप्लाई चार्ज कैरियर्स को क्या करता है, सप्लाई करता है। क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहा है द ऑपरेटिंग पॉइंट शुड नॉट बी सिलेक्टेड इन द सैचुरेशन रीजन ऑफ द एनपीएन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, हम लोग जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है इट कैन नॉट कट ऑफ द आउटपुट, आउटपुट को ये कट ऑफ नहीं करना चाहिए और पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट सिग्नल ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है द ब्लैक डॉट इन द ट्रांजिस्टर रिप्रेजेंट, जो आपका ब्लैक डॉट होता है ट्रांजिस्टर में वो रिप्रेजेंट करता है कलेक्टर को। क्या रिप्रेजेंट करता है, कलेक्टर को। कह रहा है इन ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट इज कंट्रोल बाय, तो जो आपका कलेक्टर करंट जो कंट्रोल करते हैं हम लोग बेस करंट से कंट्रोल करते हैं। किससे करंट करते हैं, बेस करंट से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ए ट्रांजिस्टर में बी यूज्ड एज स्विचिंग डिवाइस, तो हम लोग ट्रांजिस्टर का जो यूज़ करते हैं कौन से स्विचिंग डिवाइस की तरह, वेरिएबल रेसिस्टर की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपका मॉसफेट पूछेगा तो वो कैसा हो जाएगा, वेरिएबल कैपेसिटर की तरह। कह रहा है व्हाट डज द एरो सिंबल इन ट्रांजिस्टर,
ट्रांजिस्टर में जो एरो सिंबल्स है वो क्या दिखाता है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसका डायरेक्शन बताता है वो, तो एमीटर करंट का क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, कह रहा है इन सीई कॉन्फ़िगरेशन एन एमिटर रेसिस्टर इज यूज फॉर, तो हम लोग सीई कॉन्फ़िगरेशन में जो एमिटर रेसिस्टर का यूज करते हैं वो स्टेबलाइजेशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, स्टेबलाइजेशन के लिए। कह रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर में, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, कह रहा है लो रेसिस्टेंस रीडिंग बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर विल बी, तो जो आपका रेसिस्टेंस और एमिटर और कलेक्टर के बीच में जो रेसिस्टेंस का रीडिंग होता है लो, वो कितना होता है, 100 से लेस देन 100 से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ इनपुट एंड आउटपुट जंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर आर फॉरवर्ड बायस द रीजन ऑपरेशन इज, अगर आपका इनपुट और आउटपुट जंक्शन दोनों क्या है, फॉरवर्ड बायस है, तो आपका कैसा रीजन हो जाएगा, ये सैचुरेशन रीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सैचुरेशन रीजन। और सैचुरेशन रीजन में आपका ट्रांजिस्टर कैसे बिहेव करता है मैम, तो क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है। ठीक है, कह रहा है नॉइज अराइजिंग इन जेफेट बीजेटी एंड अदर कॉम्प्लेक्स आईसी एम्पलीफायर इज जनरली डिस्क्राइब्ड बाय, जो आपका नॉइज प्रोड्यूस होता है जेफेट में, बीजेटी में और या फिर आईसीज एम्पलीफायर में, वो किसकी वजह से होता है, तो उसको हम लोग किससे डिस्क्राइब करते हैं, तो हम लोग टू सोर्स इनपुट मॉडल से क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बाइसिंग टेक्निक्स प्रोड्यूस द मोन अनस्टेबल क्यू पॉइंट, तो कौन सा टेक्निक आपका सबसे ज्यादा अनस्टेबल क्यू पॉइंट जनरेट करता है, तो बेस बाइसिंग। कौन सा बाइसिंग है आपका, बेस बाइसिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है द सेक्शन ऑफ वन साइड ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर विद सप्लाई कैरियर्स इट ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, जो आपका अगर जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है और अगर फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन है तो वो कहाँ से होगा, तो वो एमिटर से होगा। क्या से होगा, एमिटर से। कह रहा है इन बीजेटी व्हेन बोथ जंक्शन आर फॉरवर्डेड बायस, बताइए ऐसा कौन सा बीजेटी में ऑपरेटिंग मोड होता है जो दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो, तो कौन सा हो जाएगा मेरा, सैचुरेशन मोड। कौन सा हो जाएगा, सैचुरेशन मोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, बताइए अगर अल्फा डीसी बराबर दिया हुआ है 0.098 तो बी डीसी क्या हो जाएगा, तो बीटा बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े, अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा रिलेशन पढ़ाए, तो क्या हो जाएगा 0.98 बटा 1 माइनस क्या हो जाएगा 0.98, तो ये क्या हो जाएगा 0.98 बाई 0.02, क्या आ जाएगा 0.98 बाई 0.02, और पॉइंट से पॉइंट कट गया 98/2 हो जाएगा, कितना मेरा 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 49। ठीक है, कह रहा है द ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन यूज फॉर इम्पीडेंस मैचिंग में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो हम लोग कॉमन कलेक्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कॉमन कलेक्टर का। कह रहा है व्हेन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज स्विच, जब आपका ट्रांजिस्टर स्विच की तरह यूज करेंगे तो कौन कौन सा मोड हो जाएगा, सैचुरेशन मोड और कट ऑफ रीजन, तो क्या हो जाएगा बोथ बी एंड सी। ठीक है, द मटेरियल इज यूज इन फैब्रिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, हम लोग किसका यूज करते हैं, तो हम लोग सिलिकॉन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर आपका आउटपुट और इनपुट जंक्शन दोनों क्या हो, रिवर्स बायस हो, तो इस तरह के हम लोग ऑपरेशन मोड को क्या बोलते हैं मैम, कट ऑफ मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कट ऑफ मोड बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द करंट गेन ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, बताइए करंट गेन क्या होता है कॉमन एमिटर में मैम, बीटा होता है, और इमिटर मेरा क्या है, कॉमन है, तो क्या हो जाएगा आईसी अपॉन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आईसी अपॉन आई, क्या हो जाएगा आंसर ए, आईसी अपॉन आई बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आईसी अपॉन आई बी। अब देखिए अल्फा डीसी 0.09 है, बीटा डीसी क्या हो जाएगा मैम, अभी बताई थी, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा 0.99 और बटा 0.01, इसको जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, विच पैरामीटर इज नॉट चेंज बाय ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के द्वारा कौन सा पैरामीटर नहीं चेंज किया जाता है, तो आपका फ्रीक्वेंसी नहीं बदला जाता है। क्या नहीं बदला जाता है, आपका फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज किया जाता है। ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एज, ट्रांजिस्टर आपका कैसे यूज होता है, तो एम्पलीफायर की तरह यूज होता है। इन ट्रांजिस्टर हाईली डॉप्ड पार्ट क्या होता है, तो एमीटर होता है। क्या होता है आपका, एमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है विच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग इज कॉमनली यूज इन डिजिटल सर्किट, तो हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बायस जो है ज्यादा यूज करते हैं हम लोग डिजिटल सर्किट में। कह रहा है द कलेक्टर बेस्ड जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज, तो जो आपका कलेक्टर बेस्ड जंक्शन होता है ट्रांजिस्टर में वो हमेशा क्या होता है, रिवर्स बायस होता है, क्योंकि हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं मैम, इसको हम लोग यूज एम्पलीफायर की तरह करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट, बताइए अल्फा बराबर क्या होता है, तो बीटा बटा 1 प्लस बीटा होता है, ये तो आप सही है मैम। बीटा बराबर भी अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा होता है, आई बराबर आई बी प्लस आई बी होता है, बट ये वाला ऑप्शन क्या आपका गलत है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है ट्रांजिस्टर इज डैश डिवाइस। ट्रांजिस्टर मेरा कैसा डिवाइस है? बाईपोलर डिवाइस है। कैसा डिवाइस है आपका? बाईपोलर डिवाइस है। द बेस रीजन ऑफ ए पीएनपी ट्रांजिस्टर, आपका जो बेस रीजन होता है वो बहुत ही पतला और लाइटली डोप्ड होता है। क्या होता है? लाइटली डोप्ड। और एन है तो इसमें क्या हो जाएगा? मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कैन बी ट्रिगर्ड बाय एनी वन ऑफ इट्स 3 टर्मिनल, तो वो कौन सा डिवाइस होता है आपका? बीजेटी होता है। कौन सा डिवाइस होता है? बीजेटी। ठीक है। कह रहा है द बाइपोलर ट्रांजिस्टर ऑपरेशन रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड बायस फॉर बोथ। बोथ के लिए क्या है? फॉरवर्ड बायस है, तो कौन सा रीजन हो जाएगा? ये आपका सैचुरेशन रीजन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द एलिमेंट दैट हैज द बिगेस्ट साइज इन ट्रांजिस्टर, सबसे बड़ा साइज होता है क्या? किसका होता है मैम? कलेक्टर का साइज क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। कह रहा है ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन विथ मिनिमम करंट गेन, सबसे कम करंट गेन किसका होता है मैम? तो कॉमन बेस का क्या होता है? करंट गेन सबसे कम होता है, एक से भी छोटा होता है। ठीक है। कह रहा है ए रेशियो ऑफ आईसी बटा आई यूजुअली लेस देन 1 एंड इट इज कॉल्ड, क्या इसको हम लोग बोलते हैं? तो इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा बोलते हैं। कह रहा है व्हेन ट्रांजिस्टर आर यूज्ड इन डिजिटल सर्किट देन यूजुअली ऑपरेटेड इन, जब हम लोग ट्रांजिस्टर का डिजिटल सर्किट में यूज करते हैं तो इसका हम लोग ऑपरेशन कहाँ करते हैं? सैचुरेशन रीजन या कट ऑफ रीजन में करते हैं, क्योंकि डिजिटल सर्किट में हम लोग क्या चाहिए? ऑन ऑफ स्विच चाहिए, 1 0 1 0, यही तो चाहिए होता है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विच इज द ट्रू स्टेटमेंट रिलेटेड टू ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बारे में ट्रू स्टेटमेंट बताना है। बेस इज हैवीली डॉप्ड, नो मैम, बेस लाइटली डॉप्ड होता है। एमिटर इज मॉडरेटली डॉप्ड, नो मैम। कलेक्टर इज हैवीली डॉप्ड, नो मैम। कलेक्टर का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, तो सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफर हाईएस्ट इनपुट इंपेडेंस, सबसे ज्यादा इनपुट इंपेडेंस किसका होता है? तो कॉमन कलेक्टर का होता है। ठीक है। इसीलिए हम लोग इसका यूज किस लिए करते हैं? इनपुट इम्पिडेंस मैचिंग में करते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ फेट ओवर बीजेटी। फेट कैसा डिवाइस है आपको ये बताना है। बीजेटी और फेट में क्या एडवांटेज नहीं है? तो देखिए फेट जो होता है उसका हाई गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट नहीं जनरेट कर पाता है, यूज नहीं कर पाता है। कौन? फेट ओवर बीजेटी। देखिए फेट क्या होता है आपका? इनपुट रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है, लेकिन बीजेटी का इनपुट रेसिस्टेंस क्या होता है? लो होता है। फेट मेरा कैसा डिवाइस है? यूनिपोलर डिवाइस है। बीजेटी कैसा डिवाइस है? मेरा बाईपोलर डिवाइस है। इसका जो गेन और बैंडविड्थ होता है लो होता है, और बीजेटी का गेन और बैंडविड्थ क्या होता है? हाई होता है। फेट लेस नॉइजी होता है, बीजेटी ज्यादा नॉइजी होता है। ठीक है। फेट में क्या होता है? नो थर्मल रन अवे होता है, लेकिन बीजेटी में थर्मल रन अवे होता है। हीट की वजह से बीजेटी क्या हो जाता है? सेल्फ डैमेज हो जाता है। इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है? फेट में लो होता है, और आउटपुट इम्पिडेंस क्या होता है? बीजेटी में हाई हो जाता है। ठीक है। कह रहा है सेंसिटिविटी होता है फेट का, वो लो होता है, लेकिन जो बीजेटी का सेंसिटिविटी होता है क्या होता है? हाई होता है। कह रहा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डीसी एंड एसी लोड लाइन इज कॉल्ड, हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है। कह रहा है इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ फेट ओवर बीजेटी, बताओ इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है? तो जो मेरा फेट होता है उसका इनपुट रेसिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। क्या हो जाएगा? वेरी हाई इनपुट रेसिस्टेंस। ठीक है। ए बीजेटी है। बीजेटी आपका कैसा डिवाइस है मैम? बीजेटी मेरा जो है 3 सेमीकंडक्टर लेयर्स होता है। कितना लेयर्स होता है? 3 सेमीकंडक्टर। ठीक है। कह रहा है ए बीजेटी वर्क एज वेरिएबल रेसिस्टर। कब वेरिएबल रेसिस्टर की तरह वर्क करेगा? जब उसका एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो और उसका कलेक्टर जंक्शन कैसा हो? रिवर्स बायस हो। कैसा हो? रिवर्स बायस हो। ठीक है। कह रहा है इन ट्रांजिस्टर कलेक्टर रीजन्स आर मेड अप, हम लोग ट्रांजिस्टर में जो कलेक्टर रीजन्स होता है वो किससे बनाते हैं? लार्जर देन द एमिटर रीजन। एमिटर रीजन से भी क्या बनाते हैं? बड़ा बनाते हैं। ठीक है। मेन करंट क्रॉसिंग द कलेक्टर जंक्शन इज नॉर्मली बायस एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो कौन सा करंट होता है आपका? तो वो आपका होता है ड्रिफ्ट करंट। कौन सा होता है आपका? ड्रिफ्ट करंट होता है। ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड यूनिवर्सल बायस। यूनिवर्सल बायस हम लोग किसको बोलते हैं? तो वोल्टेज डिवाइडर बायस को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल बायस बोलते हैं। ठीक है। कह रहा है इन ट्रांजिस्टर रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा बराबर क्या होता है? बीटा बटा 1 प्लस बीटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है। ट्रांजिस्टर इज डैश ऑपरेटिंग डिवाइस। ट्रांजिस्टर कैसा डिवाइस है आपका? करंट ऑपरेटिंग डिवाइस है। ठीक है। ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन एम्पलीफायर, किस रीजन में काम करता है? तो वो एक्टिव रीजन में। किस रीजन में मैम? एक्टिव रीजन में, आपने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए किस तरह का ट्रांजिस्टर है मैम? ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है आपका? ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। मैंने आपके ट्रांजिस्टर के मोस्टली सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ। ठीक है।